नई रिकॉर्डिंग बनेगी इसकी। यहाँ से राउटिंग चालू करते हैं। हम आज राउटिंग के फंडामेंटल पढ़ेंगे इसमें, है ना। राउटिंग क्या है ना, कैसे काम करती है। राउटिंग फंडामेंटल। देखिए सर, ये मेरा सोर्स है जिसका आईपी एड्रेस 1.1.1 है ना। ये किसको एक्सेस करना चाहता है सर? यहाँ पर फेसबुक है ना। फेसबुक है जिसका आईपी 2.2.2 है ना। तो इसमें क्या होगा सर, ये जो पीसी है ये मेरा सोर्स है, और ये जो फेसबुक है ये मेरा डेस्टिनेशन है सर। डेस्टिनेशन है ना। तो सर इंटरनेट कैसे काम करता है सर? ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है सर। तो सोर्स क्या करेगा? डेस्टिनेशन को एक्सेस करेगा, है ना। तो मैं अभी ऐसी बात कर रहा हूँ सर कि सिंपल मेरे पास एक लैपटॉप है ना। ये लैपटॉप है सर, और ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है ना। तो इंटरनेट से अगर कनेक्ट नहीं है सर, तो मुझे बताइए सर, अगर कोई लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तो वो कभी फेसबुक को एक्सेस कर पाएगा क्या? कोई भी इंटरनेट की वेबसाइट चलेगी क्या? नहीं चलेगी सर, है ना। सर आपने भी कभी किया होगा ना, अगर लैपटॉप सिंपल है उससे आप इंटरनेट कभी नहीं चला सकते जब तक, मतलब कोई भी वेबसाइट तब तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक उससे इंटरनेट नहीं कनेक्ट होगा, है ना। और इंटरनेट से क्या होता है सर? इंटरनेट होता क्या है सर? राउटर का जंजाल। राउटर ही होते हैं इंटरनेट पे, और क्या होता है ना। तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इसके बीच में क्या होंगे सर? राउटर कनेक्ट होंगे, है ना। ये जैसे आपसे आपने टाटा से कनेक्शन लिया है सर, तो टाटा का कोई राउटर होगा, है ना। ये राउटर होगा टाटा का, बीच में कनेक्शन होगा, मॉडेम होगा, मॉडेम से आपका घर का पीसी होगा। मैं सीधा इसको कनेक्ट कर देता हूँ सर, है ना। सीधा इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये R1 राउटर है सर, है ना। फिर उसके बाद ये फेसबुक तक जाना है सर, तो बीच में सपोज 3 राउटर्स है। बीच में सपोज ये है सर, ये R2 राउटर है ना। अब सर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे मैं इस टाइप की लाइन खींचू ना, सीधी सीधी बनाऊं, तो ये होती है फास्ट ईथरनेट। गीग होती है, मतलब ये ईथरनेट लाइन है सर, सीधी स्ट्रेट लाइन, है ना। इसको इसको हम क्या बोलेंगे? ईथरनेट, है ना। FA0/0, FA0/1, ऐसा कुछ भी होगा पोर्ट का नाम, है ना। तो जब भी ऐसी कोई भी स्ट्रेट केबल है, मतलब ये ईथरनेट है ना। और इसके बाद में जैसे ये R3 राउटर है, R4 राउटर है ना। ये R3 है सर, ये R4 है ना। ये जो लाइन है सर इस टाइप की, है ना, इस टाइप की, इस लाइन को क्या बोलते हैं सर? ये जो इसको तो ईथरनेट लाइन बोलते हैं, इसको ईथरनेट बोलते हैं सर, ईथरनेट, है ना। और ये जो लाइन है ना सर, इसको बोलते हैं सीरियल, है ना। इसको सीरियल लिंक बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर सीरियल ईथरनेट क्या है? तो ईथरनेट तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ईथरनेट पहले कम बैंडविड्थ देता था, तो उसका नया फैमिली आया फास्ट ईथरनेट। फिर आया गिग ईथरनेट, फिर उसके बाद में 10 गिग, 100 गिग। वो तो मैंने आपको स्विचिंग में पढ़ाया था ईथरनेट पूरा अच्छे से, है ना। और उसको हमने अच्छे से पढ़ा भी पूरे ईथरनेट को, है ना। लेकिन मैं आपको सीरियल बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूँ। उसका रीजन क्या है? सीरियल लिंक का मतलब कम बैंडविड्थ वाला लिंक, है ना। ये 2 MBPS तक देता है सर। हमारे यहाँ 300 MBPS चलता है घर पे। पुराने सर अभी जो प्लान आपका आता है ना, 300 MBPS, 100 MBPS, पुराने टाइम में ये सीरियल लिंक तो सर 2 MBPS का लिंक देता था, है ना। मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था E1 T1 का, शायद, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। लेकिन E1 T1 लाइन का मैंने, किसी ने मांगा भी था वीडियो दे दो, मैंने शायद आपके ग्रुप में दिया नहीं दिया मुझे याद नहीं है।
लेकिन मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास बना हुआ है। ये पुराने टाइम में यूज होता था, आज के टाइम में आउटडेटेड हो गया है सर। आउटडेटेड 100% हो गया है। कहीं कहीं ये जो एनालॉग फोन होते हैं ना ऑफिस के अंदर, तो एनालॉग फोन या आईपी फोन इनकी लाइन होती है सीरियल, है ना। नहीं तो ऑलमोस्ट सीरियल लिंक आउटडेटेड हो गया है सर, कहीं पर यूज नहीं होता, है ना सर। तो ये सीरियल लिंक का मतलब कम बैंडविड्थ वाला लिंक, है ना। ये इसको डिनोट कैसे करते हैं, एसी करके, 0/0, एसी 0/1, या 0/0 कुछ भी ले लो, एसी करके डिनोट करते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ सर कि जो बुक्स है वो तो अभी भी पुरानी है, बुक्स थोड़ी फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली चेंज होती है सर, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, लेकिन बुक्स हम वहीं से पढ़ते हैं सर, है ना। तो बुक्स में आज भी सीरियल लिंक मेंशन है सर। आप चाहो तो इसको नहीं भी पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, मैं हटाऊं तो हटा भी दूं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं सीरियल लिंक को रखा करूंगा, है ना। सीरियल लिंक आज के टाइम में रियल टाइम में यूज नहीं होते, है ना, क्योंकि इनमें कम बैंडविड्थ थी, इसके लिए मार्केट से निकल गए, है ना। तो सीरियल पोर्ट आज के टाइम में आउटडेटेड है। ये दोनों राउटर के बीच में सीरियल पोर्ट है सर, है ना। और उसके बाद में ये जो स्ट्रेट लाइन है सर, सपोज ये फास्ट इथरनेट है, ये 0/0, ये 0/1, कुछ भी ले लीजिए, है ना? तो ये दो टाइप की केबल होती है सर, सीरियल केबल और क्या होती है सर, फास्ट इथरनेट केबल, है ना। अब इसके बीच में सर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा राउटर को इधर शिफ्ट करता हूँ, इसके बीच में क्या है सर, इसके बीच में यहाँ पर इनको, ये इन पोर्ट को सर क्या देना पड़ेगा, आपको आईपी देना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको बताया था ना सर कि स्विच पर वी लेन पर आईपी देते हैं हम, है ना। स्विच स्विच के पोर्ट में और राउटर के इंटरफेस में क्या फर्क है, राउटर के पास इंटरफेस होते हैं, स्विच के पास पोर्ट होते हैं। तो पोर्ट और इंटरफेस में क्या फर्क है, पोर्ट के ऊपर आप आईपी नहीं दे सकते, स्विच के पोर्ट पर आप आईपी नहीं दे सकते सर। वी लेन पर आईपी दीजिए और फिर उसके अंदर पोर्ट को कॉल करिए, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा सर, वी लेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर हर एक पोर्ट पर आपको आईपी देना पड़ेगा, है ना? हर एक पोर्ट पर आईपी देना पड़ेगा। तो आईपी को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ सर, कॉम्प्लिकेटेड ऐसे 192.168.1.1 इधर 72, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आईपी मैं नहीं देता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आईपी देता हूँ। मैं आईपी कैसे देता हूँ सर, पूरी राउटिंग में आप ऐसे देखोगे आईपी, ये R1 राउटर है, ये R2 राउटर है, इस पोर्ट पे अगर आपको आईपी देना है ना, इस पोर्ट पे भी आईपी देना है, पोर्ट का नाम आ रहा है, राउटर में पोर्ट नहीं बोलते, इंटरफेस बोलते हैं। तो इस इंटरफेस पर आईपी देना है, इस इंटरफेस पर आईपी देना है। तो आईपी कैसे देंगे सर, बड़े सिंपल देंगे, कैसे देखिए सर, ये R1 है, R2 है, इसका 1 उठा लिया, इसका 2 उठा लिया, तो ये बन गया 12, है ना। इसको देंगे 12.0.0.0/8, है ना। ये तो नेटवर्क आईडी हो गई। इस पोर्ट पे क्या देंगे सर आप, 12.0.0.1, है ना, /8, है ना। मतलब ये R1 राउटर है, इसको 1 आईपी दे दिया, है ना। और ये 12 पिक्चर में कैसे आया, R1 का 1 उठाया, R2 का 2 उठाया, तो ये हो गया 12। तो 12.0.0. ये R1 है तो .1 दे दिया इस पोर्ट के ऊपर, और इस पोर्ट के ऊपर आईपी क्या दे दिया सर हमने, 12.0.0.2/8, है ना। ये 12 का सबनेट है सर, तो इधर मैंने .1 आईपी दे दिया, इधर R2 राउटर है तो .2 आईपी दे दिया, है ना। वहां पर क्या करेंगे सर, ये R2 है और ये क्या है सर, R3 है ना? तो इसके बीच में आईपी क्या लेंगे सर, इसका 2 उठा लिया, इसका 3 उठा लिया, तो ये 23.0.0.0/8, इसका मतलब इस पर आप आईपी क्या दोगे सर, 23.0.0.0.2, और इस पर आईपी क्या दोगे सर, 23.0.0.0.3, है ना। इस पर .2 आईपी दे दिया, इस पर .3 आईपी दे दिया, है ना। ये R3 राउटर है, ये R4 राउटर है सर, तो इसके बीच में आईपी होगा 34.0.0.0.0, है ना। मतलब इधर आईपी देना है 34.0.0.3, इधर देना है 34.0.0.4। इसका मतलब राउटर के हर एक इंटरफेस पर आपको आईपी देना है सर, आईपी देना है सर।
तो सर ये सीरियल लिंक मैंने समझाया, फास्ट ईथरनेट समझाया, राउटर के इंटरफेस पर हम आईपी कैसे लेंगे। रियल टाइम में ऐसे नहीं होते सर, रियल टाइम में आप कुछ भी आतरंगी आईपी होते हैं, है ना। लेकिन हम सर यहाँ कहीं मतलब आईपी थोड़ी पढ़ रहे हैं कि अरे वहां पे जाएगा कैसा दिखेगा। हम एक सिंप्लिसिटी कर रहे हैं ताकि हम राउटिंग पर ही फोकस करें, आईपी में ना ज्यादा उलझे। क्योंकि आईपी में मैं वो 5-6 क्लास आपको दे के आया हूँ, उधर मैंने आपको समझाया है कि नेटवर्क आईडी क्या है, सबनेट आईपी क्या है, फर्स्ट वैलिड आईपी क्या है, सेकंड वैलिड आईपी क्या है, वो समझा के मैं सारा आया हूँ। तो मैंने ये नेटवर्क आईडी दे दी, इसको पहला आईपी दे दिया, इसको दूसरा आईपी दे दिया, है ना। ये आईपी आपको देना नहीं पड़ता, नेटवर्क आईडी ये कहीं काम नहीं करता, है ना। लेकिन मैंने इसी रेंज में से 2 आईपी दे दी, है ना। यहाँ पर भी मैंने सिंप्लिसिटी करी आईपी में कि राउटर के नाम से आईपी ले लो आप, है ना। तो इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर आईपी देने में, सीरियल लिंक में, फास्ट इथरनेट में? क्लियर इतना? अब देखिए सर, ये मेरा पीसी है सर, ये पीसी है ना। और ये डेस्टिनेशन मेरा फेसबुक है सर, है ना। अब हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है सर, कि ये मेरा जो सोर्स है सर, ये इस डेस्टिनेशन से बात करे, है ना। ये सोर्स क्या करे सर, ये सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन आईपी से बात करे। तो कैसे बात करेगा सर? सर आप, मैंने इतने सारे बंदे अभी ट्रेन करे सर, मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ, है ना, और स्पेशली मुंबई की बात कर रहा हूँ, है ना? तो मुंबई में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2016 में सर, तब मेरे पास 2 बंदे आते थे। एक आरकॉम से एक लड़की आती थी सर, और एक जियो से एक मेरे साथ में काम करने वाला बंदा था। वो भी कैसे एक्सपायर, मतलब एक्सपायरेशन में से कैसा लिया सर उसने, मोटिवेट कैसे हुआ, मैं 6-6 महीने में कंपनी बदलता था। उस टाइम पैकेज कम होता था तो 6-6 महीने बदलता था। तो बोले कि मेरे को भी एक ट्रिक सीखना है कि 6-6 महीने में जॉब कैसे बदलना। तो बंदा मेरे साथ जॉब करता था, वो आया, और एक रेफरेंस से एक दोस्त की सिस्टर आई, तो उन दोनों ने क्लास ज्वाइन किया सर, है ना। तो उन दोनों से आज मैंने इतने सारे बंदों को ट्रेन किया सर, है ना। तो कैसा ट्रेन किया सर, उसका रीजन क्या है, माउथ पब्लिसिटी, है ना। एक उन बंदों की जॉब लगी, उन्होंने फिर दूसरों को बताया, उनकी जॉब लगी, उन्होंने तीसरों को बताया, है ना। ऐसा करते करते क्लासेस अपनी चलती गई सर, है ना। तो अब जैसे क्या होगा सर, कि कोई बंदा, उस टाइम में क्या करता था, मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था, है ना। तो वो इंस्टीट्यूट का क्या पूछते थे सर, बंदे जब भी क्लास आते थे तो एड्रेस पूछते थे, है ना। और उस टाइम गूगल मैप और ये इतने वो थोड़ी थे सर, गूगल मैप इतने फास्ट थोड़ी थे, कोई जानता ही नहीं था गूगल मैप क्या है ना। तो उस टाइम एड्रेस पूछ पूछ के आते थे सर, है ना। बंदे पूछते थे, सर इंस्टीट्यूट आना कैसे आऊं? तो मैं बोलता था नवी मुंबई में कॉपर खिराने में। तो बोलते सर ये कॉपर खिराने कहाँ है? तो मैं बोलता था सर घनसोली स्टेशन आ जाओ, वहां से आ जाओगे आप, है ना। तो बोले सर घनसोली भी नहीं देखा। तो मैंने कहा अच्छा थाने आ जाओ। बोले थाने भी नहीं देखा। तो मैंने बोला कि अच्छा आप कहाँ से आ रहे हो? बोले कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, क्या नाम है अपना, सीएसटी से, है ना। तो सीएसटी बोलता था, बोलते सीएसटी देखा है? मैंने कहा, वो बोले हाँ। तो मैंने एड्रेस कैसा बताया सर, घनसोली, घनसोली के बाद थाने, थाने के बाद क्या बताया सर, थाने के बाद आपका सीएसटी, है ना। तो ये मैंने एड्रेस इस डायरेक्शन में बताया, है ना। ये एक बार बता दिया सर पहले संडे, है ना। तो जब भी संडे सैटरडे क्लास आएगा तो पहली क्लास में मैंने बंदे को एक बार बता दिया, है ना। उसके बाद में बंदा क्या हुआ सर, उधर से हर संडे संडे आता रहा। कैसा आया सर पहले, उसका डायरेक्शन कैसा हुआ, सबसे पहले घनसोली आए स्टूडेंट, फिर सॉरी घनसोली नहीं, सबसे पहले कहा है सर सीएसटी आए, सीएसटी से कहा है थाने, थाने से कहा है घनसोली, घनसोली से अपने इंस्टीट्यूट में, है ना। तो एड्रेस मैंने ऐसे बताया, अपोजिट डायरेक्शन में बंदा क्लास करने आया, है ना। तो यहाँ पर भी कैसा है सर, जब तक ये फेसबुक के बारे में उस सोर्स को पता नहीं चलेगा, तब तक इसको यूज कैसे करेगा सर, है ना। तब तक ये फेसबुक पे सब वो चैटिंग और जो भी काम करते हैं फेसबुक पे, वो सारे काम कैसे करेगा सोर्स, जब तक उसको इसका एड्रेस ही नहीं पता, है ना। जब तक इसके आईपी की इंफॉर्मेशन ये R1 तक नहीं जाए सर, तब तक उसको थोड़ी पता। तो कैसे बताएंगे सर, इंटरनेट पे ये फेसबुक का आईपी उसको बताना है, सोर्स को। तो कैसे बताएंगे सर, यहाँ पर क्या होगा सर, ये ये जो R4 राउटर है सर, इसके पास इसकी इंफॉर्मेशन है ना।
इसकी इंफॉर्मेशन है सर, है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना सर, जैसे कोई काउंटर है सर, तो काउंटर सी से मुझे फॉर्म लेना है, तो सबसे पहले काउंटर ए पे गया, है ना। वहां पर मैंने 400 रुपीज डिपॉजिट करे, है ना। उस बंदे ने अपने रजिस्टर में लिख लिया कि 400 रिसीव्ड बाय काउंटर ए, है ना। और एक चिट्ठी भी बना दी, उसमें लिख दिया 400 रिसीव्ड बाय काउंटर ए। वो चिट्ठी लेके मैं काउंटर बी पे गया, काउंटर बी वाले ने चाय पानी के थोड़े से पैसे लिए, 20 रुपए, है ना। और अपने रजिस्टर में एंट्री कर दी कि 400 रिसीव्ड बाय काउंटर ए एंड वेरीफाइड बाय काउंटर बी। ये रजिस्टर में एंट्री कर दी, चिट्ठी में थोड़ा छोटा सा स्टार बना दिया 400 के ऊपर, मतलब 20 रुपए ले ली, है ना। फिर मैं वो चिट्ठी लेके काउंटर सी पे गया, तो काउंटर सी वाले ने वो चिट्ठी देखी, वो चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया और मुझे फॉर्म दे दिया, है ना। तो यहाँ पर ये जो चिट्ठी है सर, है ना, इसको यहाँ पर बोलते हैं अपडेट पैकेट, है ना। और जो रजिस्टर है, जहाँ स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, है ना, उसको रजिस्टर बोलते हैं। हमारे राउटर के अंदर भी मेमोरी है, जहां पर इसकी डिटेल इंटर होगी, है ना। तो राउटर के पास क्या होती है सर, यहाँ पर ये जो राउटर के पास जो रजिस्टर होता है, जिसमें इसकी एंट्री होती है सर, है ना। इसकी एंट्री होती है इस आईपी की, इस आईपी की एंट्री हो गई सर 0.2.0.0.0/8। इसकी इसकी मेमोरी के अंदर इसकी एंट्री हुई, है ना। तो इस मेमोरी को यहाँ पर क्या बोलते हैं सर, राउटिंग टेबल, है ना। राउटिंग टेबल बोलते हैं सर, है ना। जहां पर इसकी एंट्री हुई, उसको क्या बोलते हैं सर, राउटिंग टेबल। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर फेसबुक का आईपी तो 2.2.2 है, और आप राउटिंग टेबल में 2.0.0 लिख रहे हो, तो आप पूरा आईपी क्यों नहीं लिख रहे हो। तो मैं थोड़ी देर में इसको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको राउटिंग टेबल का फंडा बता देता हूँ। जहां पर भी राउट की एंट्री होती है ना, जहां पर भी सबनेट आईपी, ये यहाँ पर क्या लिखा जाता है, पूरा आईपी नहीं लिखा जाता, सबनेट आईपी या नेटवर्क आईपी लिखा जाता है। सबनेट आईपी कौन होता है सर, मैंने समझा था ना, सबनेट आईपी या नेटवर्क आईपी कौन होते हैं, दादाजी, जिसके नाम से पूरा घर आइडेंटिफाई होता है सर। वो घर में आने वाले पहले आदमी है, उनके नाम से पूरा घर आइडेंटिफाई होता है। तो ये जो आईपी मैंने लिखा है सर, ये मेरा सबनेट आईपी है ना? या नेटवर्क आईपी है, इसकी मैंने राउटिंग टेबल में एंट्री करी, राउट की एंट्री करी सर। तो राउट की एंट्री करने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, राउटिंग टेबल, है ना। राउट की एंट्री करने की वजह से इसका नाम पड़ गया राउटिंग टेबल। तो राउटर के पास कौन सी टेबल होती है सर, राउटिंग टेबल होती है। स्विच के पास कौन सी टेबल होती है सर, मेक टेबल होती है ना। तो सर हर एक डिवाइस के पास अपनी एक टेबल होती है। स्विच के पास मेक टेबल होती है, राउटर के पास राउटिंग टेबल होती है ना सर। फायरवॉल के पास सेशन टेबल होती है। सर फायरवॉल हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हर एक डिवाइस के पास अपनी अपनी टेबल होती है ना। तो यहाँ पर राउटर के पास हमने राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री कर दी, और यहाँ पर लिखा आ गया कनेक्टेड। कनेक्टेड कनेक्टेड मतलब इससे डायरेक्टली कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब इससे जुड़ा हुआ है ये सर, यही। तो ये फेसबुक का राउटिंग टेबल में इंटर हो गया। अब R4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर, कि वो R3 को बताए, है ना। जैसे सर आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप क्या करोगे, मेरा एडवर्टाइजमेंट दूसरे बंदों को करोगे, है ना। कि जैसे आप मतलब किसी कंपनी में बहुत साल से कर रहे हैं, 8-10 साल से, और चेंज नहीं हुआ, मैंने इधर बोल बोल के आपको चेंज करवा दिया, है ना, कि क्या एक कंपनी में करना है ना, जॉब बदलो, सीखोगे, ये करोगे। तो आपने बदल लिया सर, तो आपको फायदा हुआ, आपका सैलरी बढ़ा, सब हुआ। तो फिर क्या करोगे, आप दूसरे बंदों को मुझे रिफर करोगे, बोलोगे अरे वहां जाओ, वहां जाने से जॉब लगती है ना। तो वो फिर बंदे आते हैं मेरे पास क्लास करने, है ना। तो ये क्या होता है सर, दैट इज कॉल्ड दी अपडेट पैकेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं सर, अपडेट पैकेट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये R4 राउटर किसको बताएगा, R3 राउटर को, है। तो ये रजिस्टर हो गया सर, इसके अंदर एंट्री हो गई। अब R4 राउटर R3 को बताएगा सर, तो ये अलग से एक चिट्ठी बनाएगा सर, अलग से क्या बनाएगा सर, चिट्ठी बनाएगा, है ना। इस चिट्ठी को क्या बोलते हैं सर, ये जो चिट्ठी बनी, इस चिट्ठी को बोलते हैं सर अपडेट पैकेट। चिट्ठी का नाम क्या है सर, अपडेट पैकेट। और अपडेट पैकेट में जो राउटिंग टेबल में लिखा है वो इंटर करेगा, इसे कॉपी करेगा, 2.0.0.0/8
और बाय द वे यहाँ कनेक्टेड लिखा है, तो ये कनेक्टेड नहीं है, ये अपडेट पैकेट यहाँ से शूट हो रहा है सर, इस इंटरफेस से बाहर निकल रहा है, इस इंटरफेस से बाहर निकल रहा है सर। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, वाया, वाया जहां से एग्जिट हो रहा है सर उसका आईपी लिखेगा, जहां से एग्जिट हो रहा है उसका आईपी लिखेगा। ये क्या लिखेगा, 34.0.0.4, है ना, यहाँ से एग्जिट हो रहा है तो इस इंटरफेस का आईपी लिख दिया सर ये। और ये अपडेट पैकेट क्या होगा, R4 राउटर किसको देगा सर, R3 राउटर को, है ना? मतलब काउंटर ए पे 400 दिए सर, तो उसने अपने रजिस्टर में एंट्री कर दी, और चिट्ठी बना के मैं किसके पास गया सर, काउंटर बी पे। काउंटर बी ने इस अपडेट पैकेट को रिसीव किया, है ना, तो अपडेट पैकेट को जैसे रिसीव किया तो इसके पास भी अपना रजिस्टर है सर, R3 के पास भी अपना रजिस्टर है, उसको क्या बोलेंगे सर, R3 की राउटिंग टेबल है उसके पास, ठीक है ना, राउटिंग टेबल है सर, राउटिंग टेबल है ना? सर ये याद रखिएगा सर कि कभी काउंटर ए वाला रजिस्टर उठा के काउंटर बी को नहीं देता, है ना, चिट्ठी बना के रजिस्टर अपने पास ही रखेगा, है ना, और चिट्ठी में लिख के देगा कि दूसरे के पास ले जाओ, है ना। तो यहाँ पर भी कभी भी एक राउटिंग टेबल दूसरे राउटिंग टेबल के साथ एक्सचेंज नहीं होती, राउटिंग टेबल तो लोकली होती है, लोकल राउटर टू दी लोकल होती है, राउटर की मेमोरी है सर, वो मेमोरी कैसे दे सकता है दूसरे को, है ना। तो राउटिंग टेबल तो लोकल होती है, लेकिन राउटिंग टेबल के कंटेंट कॉपी होते हैं और दूसरे के पास जाते हैं, तो दूसरे के पास कौन ले जाता है सर, अपडेट पैकेट ले जाता है ना। तो अपडेट पैकेट ने यहाँ से कॉपी किया और ये R4 ने R3 को दिया। अब R3 ने क्या किया, जैसे इसके पास गया राउटिंग टेबल के पास, इसकी कॉपी कर ली सर, है ना, इसकी कॉपी कर ली, और कॉपी करके यहाँ पर एंट्री लिख दी सर 2.0.0/8, और यहाँ पे लिख दिया सेम कॉपी कर ली 34.0.0.4, है ना। इस ये राउटिंग टेबल क्या बताती है, R3 की राउटिंग टेबल क्या बताती है कि अगर 2.0.0 को जाना है, मतलब ये 2.2.2 को जाना है, तो नेक्स्ट होप क्या है सर, सर नेक्स्ट होप बताना जरूरी है ना, जरूरी है ना सर, अगर कोई बताएगा नहीं, है ना, जैसे बच्चा होता है छोटा सा, जब वो ऐसे खेलता रहता है, जब वो घुटने नहीं चलता, उसको पता नहीं होता कि कहाँ से निकलना है ना? तब तक उसको, जब तक उसको पता नहीं, जैसे घुटने चलने लग जाता है, किसी को देख लिया बाहर जाते हुए, तो उसको पता चल जाता है कि इस गेट से बाहर निकलते हैं, फिर हमेशा उस गेट पे पहरेदार बन के रहता है, देखता है कौन बाहर जा रहा है, मेरे को उठा के कौन ले जाएगा, है ना। तो वो क्या है सर, वो नेक्स्ट स्टॉप है, उसको पता है कि वो बाहर जाते हैं तो बहुत मजे होते हैं, है ना। तो वैसे सर यहाँ पर भी ये R4 राउटर जब R3 के पास जाएगा, है ना, तो इसने नेक्स्ट स्टॉप लिख दिया था, जैसे एग्जिट हुआ तो एग्जिट पॉइंट लिख दिया 34.0.0.4, इसने अपनी राउटिंग टेबल में कॉपी कर लिया। ये जो वाया है, ये वाया का मतलब क्या है, नेक्स्ट होप, मतलब ये R3 की राउटिंग टेबल क्या बोल रही है सर, कि अगर फेसबुक को जाना है तो नेक्स्ट होप आपका क्या है, 34.0.0.4, 34.0.0.4, मतलब यहाँ पे जाओगे तभी आप फेसबुक को जा पाओगे, है ना। राउटिंग टेबल ये बता रही है सर, है ना। तो ये R3 पर आपका अपडेट पैकेट आया सर, अभी तक वहां नहीं पहुंचा, सोर्स तक नहीं पहुंचा, है ना। तो अब क्या होगा सर, R3 भी किसको बताएगा सर, R2 को, है ना। तो उसके लिए फिर से क्या बनाएगा सर, फिर से चिट्ठी बनाएगा, और चिट्ठी को क्या बोला जाता है सर, जब चिट्ठी बनती है उस चिट्ठी को क्या बोला जाता है सर, अपडेट पैकेट। उस चिट्ठी को क्या बोला जाता है सर, चिट्ठी का नाम क्या है, अपडेट पैकेट, है ना। तो R3 ने अपडेट पैकेट किसको दिया सर, R2 को दिया, है ना। और उसमें क्या लिखा सर, टू की इंफॉर्मेशन लिखी, फेसबुक की इंफॉर्मेशन लिखी, लेकिन इसमें नेक्स्ट होप आपका चेंज हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट होप आपका क्या होगा सर, ये पैकेट R3 ने R2 को दिया, ये पैकेट यहां से निकला सर, ये पैकेट यहां से निकला, तो इसका एग्जिट इंटरफेस का आईपी क्या है सर, वो लिख देगा नेक्स्ट होप में 32.0.0.2, 32.0.0.3, सॉरी 3, है ना। इसके एग्जिट इंटरफेस का आईपी लिख दिया अपडेट पैकेट में, और ये अपडेट पैकेट जैसी, ये चिट्ठी जैसे ही गई R2 के पास,
तो R2 के पास अपनी खुद की भी क्या है सर, R2 की अपने खुद की क्या है, R2 की राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल है R2 की। तो उसने राउटिंग टेबल में सेम चीज को कॉपी कर लिया सर, सेम चीज को कॉपी कर लिया, यहाँ लिख दिया 2.0.0.0/8 वाया 23.0.0.3 थ्री सर। मतलब R2 क्या बताता है सर, अगर फेसबुक को जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा सर, 23.0.0.3 होगा, है ना। इसके पास जाओगे फिर ये आगे ले जाएगा, है ना। तो ये बताता है कि इसका नेक्स्ट स्टॉप 23.0.0.3 है ना? ये एंट्री कर दी राउटिंग टेबल। अब इसके बाद सर ये R2 राउटर फेसबुक के बारे में किसको बताएगा, R1 को, है ना। तो बताने के लिए क्या यूज करेगा सर, चिट्ठी बनाएगा। चिट्ठी मतलब क्या हो गया सर, चिट्ठी का मतलब क्या हो गया, अपडेट पैकेट बनाएगा, अपडेट पैकेट बोलते हैं ना। इसमें R2 राउटर ये अपडेट पैकेट किसको देगा सर, R1 को देगा। तो इस चिट्ठी में लिखेगा 2.0.0.0/8 वाया, ये अपडेट पैकेट यहां से शूट हुआ सर, अपडेट पैकेट यहां से निकला, जिसका आईपी क्या हो गया सर, 12.0.0.2। तो R2 ने अपडेट पैकेट R1 को दे दिया। अब R1 के पास जैसे आया सर, R1 ने अपनी राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री कर ली सर, है ना। R1 ने अपनी रजिस्टर में इसकी एंट्री कर ली, राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री कर दी सर, और लिख दिया 2.0.0.0/8। और मुझे कोई वाया बता सकता है सर, वाया क्या लिख, ये अपडेट पैकेट यहां से निकला ना सर, इस इंटरफेस से निकला, है ना। तो ये वाया यही इसी चीज की, सेम चीज की कॉपी कर देगा सर, कॉपी कर देगा। यहाँ लिख दिया 12.0.0.2, है ना सर। ये इसने राउटिंग टेबल में एंट्री कर दी। यहाँ पर जो राउटिंग टेबल है वो रजिस्टर है सर, है ना। और जो अपडेट पैकेट है वो चिट्ठी है ना। अब R1 के पास जैसे ही राउट गया सर, R1 से बंदा सोर्स है सर कनेक्टेड, तो सोर्स को पता चल गया सर कि, सोर्स को पता चल गया सर कि ये फेसबुक नाम की कोई चीज है जहां पर चैटिंग वेटिंग होती है सर, है ना। वो उसको सोर्स को पता चल गया। अब सोर्स क्या करेगा सर, सोर्स को पता चल गया ये है, लेकिन जैसे आपको पास पता चल गया कि वहां जाने से क्लासेस से इस बंदे की जॉब चेंज हुई, है ना। लेकिन बंदा क्लास करने नहीं आएगा सर, तो वो सुनता ही रहेगा मेरा नाम, है ना, कि अरे ये इसने भी जॉब बदली, इसने भी जॉब बदली, है ना। बहुत सारे बंदे ऐसे आते हैं ना जियो से सर, मेरे पास आज भी आते हैं, बोलते सर आपका नाम मैंने 4-5 साल पहले सुना था मेरी टीम में, वो बंदा था, तो वो बंदा 4-5 साल पहले निकल गया, है ना, वो जापान वापान में जाके बैठ गया, लेकिन वो बंदा नाम ही सुन रहा है अभी तक। तो कैसा है सर, बंदे ने इनिशिएटिव नहीं लिया, क्लास करने आया ही नहीं सर, कौन पढ़ेगा। तो इसमें कैसा है सर, इसमें भी यहाँ पर भी क्या है सर, ये अपडेट पैकेट की इंफॉर्मेशन किसके पास चली गई सर, सोर्स के पास चली गई, है ना। अब सोर्स जब तक इसको एक्सेस नहीं करेगा सर, तब तक आएगा कैसे बंदा, है ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर ये सोर्स को आना है सर फेसबुक के पास, तो कैसे आएगा सर, ये अभी तो इसके पास इंफॉर्मेशन गई सर, ये डायरेक्शन किसकी थी सर, ये जो डायरेक्शन थी अपडेट पैकेट की थी, अपडेट पैकेट की थी सर, है ना, अपडेट पैकेट की थी। आपको मिल गया कि ऐसा कोई चीज है जहां से जॉब बदली जा सकती है, लेकिन बंदा सोच रहा है अरे इस दिमाग को आराम होना चाहिए ना, थोड़ा 2-4 घंटे टीवी देखे, संडे को एंजॉय करे, दिमाग को रिलैक्स करे, है ना। तो कैसा होता है सर, जितना रिलैक्स देते हो उतना दिमाग ठप होता जाता है ना। दिमाग को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम टीवी देखा करें तो सर टीवी तो हमारे दिमाग को नचाती है, वो जैसा दिखाएगी वैसे हम देखते रहेंगे, हमारे दिमाग की एक्सरसाइज कैसे होगी, है ना। तो एक्सरसाइज करने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, दिमाग को स्ट्रेस दोगे, लोड दोगे, तभी तो वो चलेगा, नहीं तो बंजर हो जाएगा सर, है ना। बोलते हैं हम, बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना, मिलते हैं, अरे हम तो इतनी सैलरी में खुश है ना, खुश है। तो वो ये खुश, वो अपनी खुशी नहीं जाहिर कर रहे सर, वो मतलब अपना दुख जाहिर कर रहे एक टाइप से। तो अभी खैर वो तो अलग डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पर ये जो अपडेट पैकेट है सर, इसकी इंफॉर्मेशन वहां तक जानी चाहिए, है ना। तो चली गई सर, है ना, लेकिन अब वो सोर्स क्या करेगा सर, इसको एक्सेस करेगा। तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेगा सर,
फिर यहाँ तो वही टाइम पास हो गया फेसबुक के अंदर। लेकिन लिंक्डइन एक वेबसाइट है, बड़ी अच्छी है सर, है ना। वो वहां पे बहुत सारी ओपनिंग होती है। लिंक्डइन फेसबुक जैसा ही आता है सर। ये बंदा चाहता है कि मैं फेसबुक पे कोई चैट देखूं, है ना। तो चैट देखूं तो कैसा होगा सर, ये R1 है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, जैसे आज मैच आ रहा है सर क्रिकेट का, तो आज का मैच का रिकॉर्डिंग इसके अंदर है, तो वो चाहता है कि भारत पाकिस्तान का मैच देखूं, इसके अंदर है। तो उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे रोहित शर्मा का सिक्स बताओ, है ना। तो इसने लिख दिया डेटा, है ना। इसमें क्या बोला सर इस बंदे ने कि उसने रोहित शर्मा ने आज के मैच में 6 सिक्स मार दिए, युवराज सिंह जैसे। तो अब वो 6 सिक्स मारे, अब मैं तो आज दिन भर आपको पढ़ाऊंगा सर रात के 9:30 बजे तक। अब मैं वो सिक्स नहीं देख पाऊंगा, है ना। तो वो सिक्स मैं कैसे देखूंगा, कल देखूंगा। अब मेरे को तो फिर टीवी का उतना एक्सेस नहीं है सर, लेकिन मैं इंटरनेट पे यूट्यूब पे या कहीं पर भी देखूंगा। तो मैंने रिक्वेस्ट करी फेसबुक पर कि किसी ने अपलोड किया 6 सिक्स, तो मुझे 6 सिक्स देखना है। तो डेटा के अंदर सिक्स है सर, सारे के सारे देखना है इसको, है ना। वो यहाँ पर है सर फेसबुक के अंदर। तो वो रिक्वेस्ट है सर कि देखना है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, ये सोर्स आईपी ये क्या लिखेगा, अपना खुद का लिखेगा 1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या लिखेगा सर, डेस्टिनेशन आईपी फेसबुक का लिखेगा 2.2.2, है ना सर। ये लिखा, है ना। और इसका डेस्टिनेशन सर, हमारी जो राउटिंग है वो डेस्टिनेशन बेस है। डेस्टिनेशन बेस का मतलब जैसे डाकिया घर पे डिलीवर करता है, तो डाकिया बताइए सर फ्रॉम एड्रेस देखता है क्या, नहीं। डाकिया हमेशा टू एड्रेस देखता है सर। हम कभी कोरियर ऑफिस में जाते हैं और फॉर्म एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस लिखते हैं, तो कोरियर वाला क्या बोलता है, अरे मोबाइल नंबर लिख दो, छोड़ो ना बाकी का एड्रेस, है ना। मोबाइल नंबर लिख दो सब चला जाएगा, फॉर्म एड्रेस नहीं लिखने देता। टू एड्रेस में बोलता है पूरा लिखो। तो सर जो डाकिया डिलीवर करता है वो टू एड्रेस को देख के डिलीवर करता है, वो डेस्टिनेशन एड्रेस को देख के डिलीवर करता है सर। और डेस्टिनेशन टू टू को यहाँ क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन। जिसका डेस्टिनेशन आईपी है 2.2.2। तो डाकिया की जैसे डिलीवर होती है, वैसी हमारी राउटिंग की भी डिलीवरी है सर। हमारा राउटिंग में डेटा कैसे फ्लो होता है सर, डेस्टिनेशन आईपी के बेस पे, है ना। तो ये राउटर देखेगा, ये R1 राउटर अपनी राउटिंग टेबल में कि टू का राउट है कि नहीं, है ना। तो टू का राउट होगा तो डिलीवर कर देगा, टू का राउट नहीं होगा इसको डिलीवर नहीं करेगा सर, है ना। तो यहाँ पर कैसा है सर, ये इस चिट्ठी में देखिए, चिट्ठी को क्या बोलते हैं, अपडेट पैकेट। अपडेट पैकेट देखिए इस टाइप का दिखता है अपडेट पैकेट, है ना। इसको बोलते हैं अपडेट पैकेट, है ना। और इसको क्या बोलते हैं सर, रियल डेटा। इसका नाम क्या है सर, दैट इज कॉल्ड दी, इसको बोलते हैं सर रियल डेटा। रियल डेटा सर, है ना। रियल डेटा सर, रियल डेटा का मतलब क्या है सर, इसमें और उसमें फर्क है सर। इसके अंदर कंटेंट जा रहे हैं, मुझे 6 सिक्स देखना है ना रोहित शर्मा के, वो कंटेंट जा रहे हैं सर। इसमें थोड़ी कंटेंट जा रहा है, इसमें तो एक पर्टिकुलर राउट की इंफॉर्मेशन है सर। तो अपडेट पैकेट में क्या होता है सर, राउट की इंफॉर्मेशन जाती है ना। और रियल डेटा में क्या होता है सर, यूजर का डेटा जाता है ना। फेसबुक देखना है, फेसबुक को वीडियो देखना है, तो ये डेटा में वीडियो की रिक्वेस्ट है सर। और ये डेस्टिनेशन आईपी 2.2.2 है ना। तो ये रिक्वेस्ट चल के किसके पास आई सर, R1 ने ये R1 की राउटिंग टेबल में देखी कि 2.0.0 का राउट है कि नहीं। तो R1 ने बोला हाँ है मेरे पास। और उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या है ना, उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या है सर, 12.0.0.2 है, जिसका नेक्स्ट स्टॉप ये है सर, है ना। ये है सर। मतलब मैं कोरियर ऑफिस में गया और रिसेप्शनिस्ट को अपना लिफाफा थमाया, रिसेप्शनिस्ट ने डेस्टिनेशन एड्रेस में जो डेस्टिनेशन का पिन कोड नंबर डाला, तो उसका वहां पे ऑफिस था। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला मैं डिलीवर कर दूंगी, है ना। तो यहाँ पर भी ये जो पैकेट आया, तो ये रिसेप्शनिस्ट है सर राउटिंग टेबल, इसमें चेक किया कि टू का राउट है कि नहीं, पिन कोड नंबर है कि नहीं है ना। और उसका नेक्स्ट स्टॉप ये है, ये पैकेट चल के किसके पास आ गया सर, R2 के पास। R2 को पूछा कि टू का राउट है कि नहीं तुम्हारी राउटिंग टेबल। R2 ने बोला है मेरे पास, है ना। R2 ने बोला डेस्टिनेशन का जो आईपी है 2.2.2 वो है मेरे पास, सोर्स आईपी 1.1.1 है, और अंदर है डेटा। डेटा ये R2 ने बोला,
कि मेरे पास है ना। R2 ने बोला मेरे पास है, उसकी राउटिंग टेबल में है, और उसका नेक्स्ट हॉप कौन है सर, 23.0.0.3 है। ये पैकेट R2 से चल के किसके पास आ गया सर, R3 के पास, है ना। अब R3 के पास ये रियल डेटा आ गया। R3 को पूछा कि आपके पास राउटिंग टेबल में राउट है, तो बोला हाँ है मेरे पास। उसका नेक्स्ट हॉप कौन है, 34.0.0.4 है ना। ये रियल डेटा चल के किसके पास आ गया सर, ये जो रियल डेटा है सर, है ना, ये चल के किसके पास आ गया सर, R4 राउटर के पास, है ना, जिसमें डेस्टिनेशन आईपी 2.2.2 है और सोर्स आईपी 1.1.1 है, और अंदर है डेटा डेटा। तो ये R3 ने ये पैकेट किसको दे दिया सर, R4 को दे दिया, रियल डेटा, है ना। और R4 से फेसबुक कनेक्ट है सर, तो ये पैकेट फेसबुक के पास आ गया, है ना। तो ये मेरा रियल डेटा है सर, ये रियल डेटा है इसका, ये रियल डेटा की इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास आ गई सर, है ना। तो अपडेट पैकेट के अपोजिट डायरेक्शन में, या अपडेट पैकेट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलता है, रियल डेटा। जैसे स्टूडेंट ने मुझसे एड्रेस पूछा था कि सर क्लास आना है, कैसे आऊं, तो मैंने एड्रेस कैसे बताया, कॉपर खैरानी में आया तो घनसोली आओ, है ना। बोला सर घनसोली किधर, मैंने कहा थाने आ जाओ, है ना। बोले थाने किधर है, मैंने कहा CST से आओ, है ना। तो CST से बंदा कैसे आया, थाने आया, है ना। ये अपडेट पैकेट की डायरेक्शन ऐसे थी। रियल डेटा कैसे आया, स्टूडेंट कैसे आया सर, CST आया, CST से कहा है सर, थाने आए, थाने से कहा है घनसोली आए, घनसोली से इंस्टीट्यूट में आए सर, है ना। तो रियल डेटा के अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी अपडेट पैकेट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलता है, रियल डेटा, है ना सर। और ये अपडेट पैकेट वन टाइम जाएगा सर, एड्रेस मुझे एक बार बताना पड़ेगा, हर संडे सैटरडे स्टूडेंट आता रहेगा, है ना सर। तो अपडेट पैकेट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलता है सर, रियल डेटा चलता है ना। इस फ्लो के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर, राउटिंग के, अपडेट पैकेट क्लियर हुआ, राउटिंग टेबल क्लियर हुई, रियल डेटा क्लियर हुआ, क्लियर है सर, आगे बढ़ू। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सर कि ये पूरा आईपी मैंने राउटिंग टेबल में क्यों नहीं लिखा, है ना। ये जब मैं राउट भी लिखूंगा ना सर, तो राउट में भी मैं क्या करूंगा, नेटवर्क आईडी लिखूंगा, सबनेट आईपी लिखूंगा, है ना। एक घर से दूसरे घर में दादाजी जाते हैं डील करने के लिए, मैंने बताया था, दादाजी जो होते हैं डायरेक्ट, हम किसी के घर में डायरेक्ट बात करने नहीं जा सकते, तो किनको भेजते हैं, दादाजी को, घर के ओनर को। वो जाके जो भी डील करना है, शादी की, प्रॉपर्टी की, जो भी करना है दादाजी करेंगे, है ना। तो उनका काम ही वही है सर, है ना? तो उनको क्या बोलते हैं सर, हमारे यहाँ पर नेटवर्क में क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईडी बोलते हैं, या नेटवर्क आईपी, या सबनेट आईपी बोलते हैं। पहले आईपी को याद है सबनेटिंग में, फिर भूल गए होंगे, जो फर्स्ट आईपी होता है उसको सबनेट आईपी बोलते हैं, है ना। वो सबनेट आईपी या नेटवर्क आईपी उसको बोलते हैं। वो पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, पूरे सबनेट को रिप्रेजेंट करता है सर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है सर, ये आईपी जो है ये तो कोई आईपी है ना। इसका सबनेट आईपी, इसका नेटवर्क आईपी ये है, पहला आईपी ये है। तो ये पहला फर्स्ट आईपी जो है सर, ना नेटवर्क आईपी या सबनेट आईपी बोलो, ये राउटिंग टेबल में इंटर होता है। और एक राउटर दूसरे राउटर को भी जो अपडेट पैकेट में लिख के देता है, वो इंडिविजुअल एक आईपी नहीं लिखता सर, उसकी जगह सबनेट आईपी या नेटवर्क आईपी लिखता है ना। ये सबनेट आईपी होता है सर, या नेटवर्क आईपी होता है। इसको क्यों लिखा जाता है सर, है ना। आप पूरा आईपी क्यों नहीं लिखे यहाँ पर, सबनेट आईपी क्यों लिखे, है ना। जब मैं राउटिंग टेबल, अभी स्टैटिक राउट आपको स्टार्ट करूंगा, तो स्टैटिक राउट में भी मैं सबनेट आईपी लिखूंगा, नेटवर्क आईपी लिखूंगा, फुल आईपी नहीं लिखूंगा। इसको इसलिए लिखा जाता है सर कि अगर मान लीजिए सर यहाँ पर फेसबुक पे बहुत सारे आईपी है सर, पूरा पूल है ना, /8 का मतलब बहुत सारे होस्ट है इसके अंदर। तो अगर मैं एक एक एंट्री राउटिंग टेबल में करूंगा सर, तो राउटिंग टेबल का साइज कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। एक एक एंट्री करूंगा तो राउटिंग टेबल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो राउटिंग टेबल क्या बोलती है कि मुझे एक एक मेंबर की एंट्री मत करो, मुझे दादाजी की इंफॉर्मेशन दे दो, है। जो जो दादाजी उनकी इंफॉर्मेशन दे दो, मैं पूरी फैमिली को कवर कर लूंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है सर, एक एक ऐसे बहुत सारे आईपी है यहाँ पर फेसबुक पे।
तो एक एक आईपी, जैसे 2.2.2.3, 2.2.2.4, और जो हमने वीएलएसएम में पढ़ा था ना, इतना बड़ा सबनेट है। ये सब आईपी यहाँ लिखे जाएंगे तो राउटिंग टेबल का साइज बढ़ेगा। तो राउटिंग टेबल और उसको कैरी करने में भी दिक्कत आएगी, हर एक आईपी की इंफॉर्मेशन। तो राउटिंग टेबल क्या बोलती है कि मैं कभी भी राउटिंग टेबल में इंडिविजुअल आईपी डालूंगी नहीं। मैं राउटिंग टेबल में हमेशा सबनेट आईपी डालूंगी, हमेशा नेटवर्क आईपी डालूंगी, है ना। ताकि क्या हो सर, राउटिंग टेबल का साइज छोटा हो जाए, है ना। उसको मेमोरी कम खर्च करनी पड़े। बस ये समरी लिख दिया, ये समरी आईपी जैसा लिख दिया, पहला आईपी लिख दिया, उसके अंदर पूरी फैमिली कवर हो गई सर, है ना। पूरा सबनेट कवर हो गया उसके अंदर। तो राउटिंग टेबल में मेमोरी को बचाने के लिए, प्रोसेसर को बचाने के लिए हमेशा क्या लिखा जाता है सर, सबनेट आईपी या नेटवर्क आईपी लिखा जाता है ना। वहां पर पूरा आईपी नहीं लिखा जाता, है ना सर। तो ये इंडिविजुअल आईपी क्यों लिखा सर, टू रिड्यूस द सीपीयू एंड मेमोरी लोड ऑफ द राउटर। राउटर का सीपीयू मेमोरी लोड भी बढ़ेगा, और अपडेट पैकेट में दादाजी जाएंगे, एक ही आईपी जाएगा, तो क्या होगा सर, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन भी बचेगा, है ना। तो अपडेट पैकेट में और राउटिंग टेबल में सबनेट आईपी या नेटवर्क आईपी जाता है सर, पूरा पूरा आईपी नहीं जाता। ये क्लियर हुई सबको बात सर। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट कि एक आईपी, पूरा आईपी क्यों नहीं लिखा, सबनेट आईपी क्यों लिखा? क्लियर है सर। अब राउटर की जो मैंने जैसे बताया सर, स्विच के पास क्या होती है, मेक टेबल, है ना। राउटर के पास क्या होती है, राउटिंग टेबल, है ना। अब एक टेबल और होती है सर, एक टेबल जो राउटर के पास और पीसी के पास होती है, उसका नाम है सर आर्प टेबल, है ना। आर्प टेबल सर, है ना। इसके बारे में बताता हूँ कि आर्प क्या है ना। बेसिक ओवरव्यू देता हूँ सर। एक वीडियो आपको भेजूंगा सीसीआई का, मैंने रिकॉर्ड किया है सर, पहले पढ़ाता था मैं, लॉकडाउन के बाद भी एक पढ़ाया था मैंने एक बेच। तो उसमें कैसा था सर, आर्प के बारे में मैंने 2-2.5 घंटा बोला है सर, कि आर्प क्या होता है, कैसे काम करता है। तो वीडियो आप देख लीजिएगा आर्प का, आराम से बैठ के, है ना। मैं आपको अभी बेसिक बताता हूँ सर, कोई उतना डीप में पूछता नहीं, लेकिन आर्प होता क्या है, काम कैसे करता है आर्प। तो आर्प है क्या सर, देखिए, देखिए सर, अगर मैं पीसी में भी वो टेबल होती है आर्प वाली, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आर्प वाली टेबल पीसी में भी होती है। यहाँ पर लिखा आर्प -A, -A, ये देखिए आर्प टेबल पीसी में भी बनती है सर। ये आर्प -A कमांड होती है उसको देखने की। ये कितने सारे हैं सर, मैं कनेक्ट हूँ आईएसपी से। ये देखिए, ये फिजिकल मैक एड्रेस है ना, और ये आईपी एड्रेस है ना। आर्प टेबल में मैक एड्रेस भी आते हैं, आईपी एड्रेस भी आते हैं। मैं राउटर पे भी दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आर्प टेबल पढ़ाता हूँ कि आर्प है क्या, है ना। ठीक है सर। जैसे इसकी बात करूं सर, तो मैंने रिक्वेस्ट करा कि रोहित शर्मा ने आज 6 सिक्स मारे, 6 सिक्स मारे, उसको मुझे देखना है सर। ओएसआई मॉडल में ये सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या है, एप्लीकेशन, है ना। फिर क्या है सर, प्रेजेंटेशन, है ना। फिर क्या है सर, सेशन लेयर। फिर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। फिर क्या है सर, नेटवर्क लेयर। फिर क्या है, डेटा लिंक, है ना, डेटा लिंक। और सबसे लास्ट में क्या है सर, फिजिकल लेयर, है ना, फिजिकल। तो टोटल 7 लेयर है सर। तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे रोहित शर्मा के 6 सिक्स देखने हैं सर, तो यहाँ पर टेक्स्ट में क्या आ गया सर, ये टेक्स्ट में मैंने वीडियो मांगे फेसबुक से, है ना। मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे फेसबुक पे 6 सिक्स दिखाओ, तो टेक्स्ट में वो वीडियो आ गए, है ना। जैसे ही इस लेयर पे आया सर, ये 3 लेयर पे, तो ये टेक्स्ट क्या होगा सर, जैसे हमारी मार्कशीट को हम कोरियर करते हैं सर, तो मार्कशीट को जैसे दिल्ली कोरियर कर रहा हूँ मुंबई से, तो जैसे मैंने मार्कशीट को लिफाफे में डाला, तो उसका नाम आप क्या हो जाएगा सर, जैसे मैंने एनवलप में डाला,
तो मार्कशीट को जैसे एनवेलप में डाला उसका नाम हो जाएगा पार्सल, है ना, नाम बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी एक टेक्स्ट अंदर आ गया, है ना, टेक्स्ट मैसेज अंदर आ गया जिसमें वीडियो की रिक्वेस्ट करी है फेसबुक से, और इसके आगे HTTP का डेट हेडर लग गया। तो हेडर लगने की वजह से इसको ये 3 लेयर्स पे क्या बोला जाता है सर, डेटा बोला जाता है। 3 लेयर्स पे इसका नाम क्या होता है, डेटा। और जैसे ये डेटा सर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, ये अंदर पैक हो जाएगा, डेटा अंदर पैक हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे यहाँ पर हेडर लगेगा सर, TCP UDP का। ये 2 प्रोटोकॉल मैंने पढ़ाए थे। तो इसको ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बोला जाता है सर, सेगमेंट, है ना। इसको ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बोला जाता है, सेगमेंट, है ना। और ये सेगमेंट क्या होगा सर, जैसे नेटवर्क लेयर पे आएगा, है ना, अंदर पैक हो जाएगा। आपका लिफाफा भी देखिए ना, अंदर पैक होता रहता है ना सर, कैसा। हमने मार्कशीट को किस में डाला, एनवलप में डाला। जैसे कोरियर ऑफिस गया, उसने अपने लिफाफे को, जितने भी दिल्ली के लिफाफे थे, सबको थैले में पैक कर दिया, है ना। उसको वो क्या बोलता है, उस थैले को क्या बोलता है, डाक, है ना। तो वैसे ये डेटा अंदर पैक हो गया। और नेटवर्क लेयर पे क्या लगा सर, यहाँ पर IP हेडर लगा, IP हेडर लगा। तो सर सोर्स IP क्या है सर, सोर्स IP क्या है, सोर्स IP है सर 1.1.1.1, है ना। और डेस्टिनेशन IP क्या है सर, डेस्टिनेशन IP क्या है 2.2.2.2, है ना, 2.2.2। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसा सिंप्लीफाई करूं सर, ये बीच में स्विच है ना, इस तरफ PC1 कनेक्ट है ना, PC1 है जो कि मेरा सोर्स है, सोर्स है ना, जिसका IP है 1.1.1.1। और इस तरफ क्या है सर, इस तरफ डेस्टिनेशन है जो कि फेसबुक है मेरा, जिसका IP है 2.2.2, है ना सर, 2.2. अब इसका सोर्स IP 1.1.1 हो गया, डेस्टिनेशन IP 2.2.2 हो गया सर, है ना। अब जैसे ये, इसका मैक एड्रेस भी लिख देता हूँ, इसका मैक एड्रेस A1B1 है, इसका मैक एड्रेस A2B2 है ना सर। अब जैसे मेरा पैकेट कहाँ आया सर, जैसे मेरा पैकेट कहाँ आया सर, डेटा लिंक लेयर पे आया, तो यहाँ ईथरनेट फ्रेम बनेगी, ये पूरा का पूरा डेटा अंदर पैक हो जाएगा, है ना। और मैंने ईथरनेट फ्रेम आपको बताई थी, बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसमें काम की 2 चीजें, सोर्स मेक और डेस्टिनेशन मेक। सोर्स मेक एड्रेस क्या है सर, इसका खुद का है A1B1, है ना, A1B1। और डेस्टिनेशन मेक एड्रेस क्या है सर इसका, कोई बता सकता है सर, डेस्टिनेशन मेक एड्रेस इसका क्या है, बताइए सर। सोर्स मेक एड्रेस इसका A1B1 है। हाँ, टू 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 डॉट टू डॉट टू नहीं, 2.2.2 तो उसका IP एड्रेस है सर, ये जो यहाँ लिखा है मेक एड्रेस की बात कर रहा हूँ, क्या है सर, A2B2 A2B2, है ना सर। A2B2 इसलिए आप बता रहे हो सर क्योंकि आप कैमरे के सामने बैठे हो, तो आपको A2B2 दिख रहा है, कि आपने बोला डेस्टिनेशन मेक एड्रेस A2B2 है। लेकिन अगर हम इस PC के अंदर उतर जाए सर, इस PC में बैठ जाए सर, तो इस PC से इसका मेक एड्रेस दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा सर, है ना। अभी हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है सामने सामने, है ना। अगर PC के अंदर बैठोगे सर, तो PC के अंदर से इसका मेक एड्रेस नहीं दिखेगा, तो सर क्या करें, डेस्टिनेशन का मेक एड्रेस है ही नहीं सर, ये डेस्टिनेशन का मेक एड्रेस क्वेश्चन मार्क लगा है सर, डेस्टिनेशन का मेक एड्रेस पता ही नहीं है सर, तो क्या करें, क्या करें सर, मेक एड्रेस नहीं है सर, है ना। जैसे हम किसी दोस्त का घर ढूंढने जाते हैं सर, तो हम क्या कर रहे हैं सर, सपोज हम कहीं घूमने गए, है ना, वहाँ हमारा दोस्त रहता है, हमने सोचा उसके घर रुक जाए, तो हम पूरी फैमिली को ले गए सर, बड़े बड़े बैग ले गए, है ना, पूरी फैमिली को, लेडीज को भी ले गए, पेरेंट्स को भी ले गए, बच्चों को भी ले गए, है ना। और ऐसा ढूंढते ढूंढते सब ऐसा ढूंढ रहे कि इस कॉलोनी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, फ्रेंड कहाँ रहता है ना। तो सर हम क्या करेंगे, पूरी फैमिली को नहीं ले जाएंगे, पूरी फैमिली को हम पेड़ के नीचे खड़ा कर देंगे छांव में,
है ना, बोलेंगे आप यहीं खड़े रहो, ये बैग वैग सब यहाँ रखो, मैं अकेला जाता हूँ, ढूंढ के आता हूँ उसका घर किधर है ना। तो हम अलग से उन पूरी रियल डेटा को, मतलब वो जो फैमिली है उनको वहीं खड़ा कर देंगे छाव में, और हम अकेले एड्रेस ढूंढने जाएंगे सर, और एड्रेस ढूंढने जाएंगे सर, है ना, तो हम अकेले जाएंगे सर, है ना। और हमें पता है कि सोसाइटी में बंदा रहता है सर, मोहित नाम का मेरा दोस्त है, तो मैं सोसाइटी में क्या करूँ, मुझे पता है किसी न किसी रूम में रहता है, तो मैं ऐसा अनाउंस करूंगा, जोर से ऐसा चिल्लाऊंगा, मोहित बाहर आ, है ना, मतलब मेरा मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा, सबके पास जाएगा। और निकल के कौन आएगा सर, निकल के मोहित आएगा बाहर, कि मेरा को नाम लेने वाला कौन आ गया, है ना। वो दरवाजा खोल के बाहर देखेगा, बोलेगा अरे ये तो मेरा दोस्त है, हाँ? बोलेगा आ जाओ, आ जाओ ऊपर। सब नहीं आएंगे, क्योंकि कान में आवाज सबके पास गई मोहित की, लेकिन सब बोलेंगे मैं तो मोहित नहीं हूं, मैं क्यों जाऊं, है ना। तो रिप्लाई में कौन आएगा सर, सिर्फ मोहित आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है सर, ये मेरा रियल डेटा है सर, इसमें बच्चे बच्चे सब है सर, तो इनको लेके धूप में थोड़ी घूमूंगा, इनको मैंने पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया, मतलब ये रियल डेटा को डेटा लिंक पे लेयर पे रख दिया, है ना। और मैं एक सेपरेट पैकेट बनाऊंगा सर, है ना, एक सेपरेट पैकेट बनाऊंगा सर। वो कौन सी लेयर पे बनाऊंगा सर, सेपरेट पैकेट नेटवर्क लेयर पे बनाऊंगा, है ना। नेटवर्क लेयर पे एक सेपरेट पैकेट बनाऊंगा सर, जिसका रियल डेटा से कोई लेना देना नहीं है सर, जिसका रियल डेटा से कोई लेना देना नहीं है सर। उसमें उसमें मैं सोर्स आईपी क्या लिखूंगा सर, सेपरेट पैकेट बना रहा हूँ, 1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या लिखूंगा सर, 2.2.2.2, है ना। ये लेयर 3 की इंफॉर्मेशन लिखी, है ना। लेयर 2 पे मैंने क्या लिखा सर, सोर्स मेक एड्रेस तो मुझे पता है ना, मेरा खुद का, तो A1 B1 लिखा। डेस्टिनेशन मेक एड्रेस मुझे नहीं पता सर, डेस्टिनेशन मेक एड्रेस मुझे नहीं पता, है ना। तो सर जब आप उसमें थे सर, सेकंड में थर्ड में, तब हमें टीचर ऐसा बोलता था ना कि x=2 है, y=3 है, टीचर हमेशा बोलते थे कि x=2 है, y=3 है, तो बताओ z= क्या होगा। इस प्रॉब्लम को क्या करो, रिजॉल्व करो, है ना, है ना, इस प्रॉब्लम को क्या करो, हल करो। हल करना मतलब रिजॉल्व करना इंग्लिश में, है ना। इस प्रॉब्लम को क्या करो सर, रिजॉल्व करो। आपको दो चीज दी है, तीसरी चीज निकालो, है ना। उसको क्या बोलता था सर, इस प्रॉब्लम को क्या करो, रिजॉल्व करो, रिजॉल्व, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो सर, है। और ये प्रॉब्लम किसकी है सर, ये प्रॉब्लम किसकी है, ये प्रॉब्लम सर XYZ की नहीं है, हमारे पास किसकी प्रॉब्लम है सर, तीन चीज दी है और चौथी चीज निकालना है ना। तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस की प्रॉब्लम है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एड्रेस के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, है ना। ये पैकेट जो बना इसका टारगेट क्या है कि एड्रेस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। और ये काम जो है सर मैनुअली तो होगा नहीं, ये काम सब बैकएंड में ऑटोमेटिक होगा, है ना। और जब भी कोई ऑटोमेटिक चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। उसको हम क्या बोलते हैं सर, प्रोटोकॉल, है ना। इसका नाम क्या पड़ गया, इसका ए उठा लिया, इसका आर उठा लिया, इसका पी उठा लिया, इसको बोलते हैं सर ARP, है ना। इसको शॉर्टकट में आरपी बोलते हैं, आर्प। आर्प भी कोई बोलता है इंटरवियर, कोई ARP भी बोलता है ना। तो दोनों का मतलब यही है, ARP बोलो आर्प बोलो एक ही बात है, एड्रेस रिजॉल्वेशन प्रोटोकॉल होता है सर। ये क्या करता है सर, एड्रेस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। और कौन सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है सर, इट इज फाइंड आउट द डेस्टिनेशन मेक एड्रेस। ये डेस्टिनेशन का मेक एड्रेस फाइंड आउट करता है सर, है ना। ये डेस्टिनेशन का मेक एड्रेस फाइंड आउट करता है ना। तो जो डेस्टिनेशन का मेक फाइंड करे, है ना, उसे क्या बोलते हैं सर, आर्क बोलते है ना। तो आर्क में कैसा होगा सर, ये यहाँ पर डेस्टिनेशन मेक एड्रेस शुरू में FF लिखेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा सर, है ना। ऐसा FF ब्रॉडकास्ट मेक एड्रेस मैंने आपको पढ़ाया था स्विचिंग में, FF लिखेगा सर, ब्रॉडकास्ट मेक एड्रेस लिखेगा। मतलब सोसाइटी में जाएंगे और जोर से चिल्लाएंगे, मोहित बाहर निकल, है ना। तो क्या होगा सर, वो आवाज मोहित बाहर निकल, फिर पड़ोसी को लगेगा कि कोई लड़ने के लिए आया होगा, तो पड़ोसी हो सकता है बाहर निकल आए, लेकिन जिनको मोहित के नाम से कोई लेना देना है वो क्यों निकलेंगे, अपना घर में बैठेंगे, है ना। लेकिन बाहर मोहित को निकलना ही पड़ेगा सर, है ना। तो मैसेज मेरा ब्रॉडकास्ट होगा
लेकिन बाहर कौन निकलेगा सर? मोहित। तो ये जो आर पैकेट है सर, इसको आर पैकेट बोलते हैं। तो ये आर पैकेट क्या करेगा सर? सोर्स से किसके पास जाएगा? डेस्टिनेशन के पास जाएगा, है ना? कि भाई मुझे आपका मेक एड्रेस चाहिए, मेक एड्रेस क्या लेके जाएगा? एफ 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 एफ, है ना? ऐसा बिना मेक का तो जा नहीं सकता। तो मेक एड्रेस, ब्रॉडकास्ट मेक एड्रेस ले जाएगा, है ना? ये ब्रॉडकास्ट मेक एड्रेस ले जाएगा, ये आर पैकेट यहां से लेके यहां तक जाएगा सर, PC1 से फेसबुक की तरफ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं सर? आर्प रिक्वेस्ट बोलते हैं, आर्प रिक्वेस्ट बोलते हैं। रिक्वेस्ट करेगा तो मुझे अपना मेक एड्रेस दो, उसके बदले में ये फेसबुक क्या करेगा सर? आर्प रिप्लाई करेगा। आर्प रिप्लाई मतलब अपना मेक एड्रेस देगा सर, आर्प रिप्लाई करेगा, आर्प रिप्लाई में अपना मेक एड्रेस दे देगा A2B2, अपना मेक एड्रेस दे देगा A2B2, है ना? तो अपना मेक एड्रेस इसने A2B2 PC1 को दे दिया, है ना? अब PC1 के पास आर्प रिप्लाई में आ गया सर मेक एड्रेस A2B2, है ना? मतलब हम गए सर, हम जाके ढूंढ आए कि मेरा फ्रेंड कहाँ रहता है, मोहित। तो मैंने मोहित का एड्रेस लिख दिया, मतलब पता कर लिया कहाँ है। फिर मैं क्या करूंगा सर? अपनी पूरी फैमिली को लेने के लिए कहाँ जाऊंगा सर? पेड़ के नीचे, है ना, जो छाव में खड़े हैं। और फिर वहां से उनके बैग वैग उठा के फैमिली को लेके मैं फिर क्या करूंगा सर? फ्रेंड के घर आऊंगा, है ना? तो ये डेस्टिनेशन मेक एड्रेस मुझे मिल गया, PC1 को A2B2 मिल गया सर। अब PC1 के पास जैसे A2B2 आया, तो ये PC1 ही तो है सर। PC1 के पास जैसे A2B2 आया, उसने क्या कर दिया सर? ये मेक एड्रेस यहाँ लिख दिया A2B2, है ना सर? तो सर इसमें क्या हुआ सर? इसने आर्प पैकेट ने क्या फाइंड किया? व्हाट इज द आर्प? इट इज फाइंड आउट द डेस्टिनेशन मेक एड्रेस। ये डेस्टिनेशन का मेक फाइंड करके लाया, है ना? डेस्टिनेशन का मेक फाइंड करके लाया। तो सर इसने पहले आर पैकेट लेयर 3 पे बनाया, है ना? फिर PC1 ने किसको सेंड किया? PC2 को सेंड किया। फिर PC2 ने आर को रिप्लाई में A2B2 मेक एड्रेस दिया, है ना? और फिर मेक एड्रेस आया सर, है ना? इसको समझाने में मुझे आपको टाइम लगा सर, है ना? और रियल टाइम में भी ये जब पैकेट क्रिएट होगा, फिर ये बन के इसके पास जाएगा, फिर ये इसको मेक एड्रेस देगा, फिर ये मेक एड्रेस इसके पास आएगा, फिर डेटा जाएगा। तो इसमें ना सर थोड़ा सा डिले आएगा सर। पेड़ के नीचे फैमिली को बिठाया, है ना? और फिर फ्रेंड का एड्रेस ढूंढा, फिर एड्रेस मिलने के बाद फिर मैं वापस गया और पूरी फैमिली को कैरी करके फ्रेंड के घर लाया। तो इसमें डिले आया ना सर। तो मैं बोलता हूँ ना सर, जब भी पिंग मारता हूँ तो ऐसा पिंग आता है सर, एक बार ऐसा डॉट आता है, फिर ऐसा ऐसा आता है, ऐसा ऐसा आता है ना? तो मैं बोलता हूँ कि पहला पैकेट ड्रॉप हुआ आर्क की वजह से। मैं ऐसा बोलता था जब स्विचिंग में पढ़ा रहा था, तो मैं बोलता था कि फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होता है आर्क की वजह से। तो ये पहला पैकेट जो ड्रॉप होता है सर, ये आर्क, आर्क मतलब ये ARP रिक्वेस्ट जनरेट हुई, फिर गया, फिर आया, फिर मेक एड्रेस मिला, फिर पैकेट फॉरवर्ड हुआ। तो इसमें थोड़ा सा डिले आ जाता है सर। तो पहला पैकेट हमेशा ड्रॉप होता है सर ड्यू टू आर्क। आर्क की वजह से फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होता है सर हमेशा, है ना? इसके लिए आपको पहला पैकेट हमेशा ड्रॉप मिलता है, क्योंकि डेस्टिनेशन मेक एड्रेस को फाइंड करने में टाइम लगता है सर, है? तो उस टाइम लगने की वजह से फर्स्ट पैकेट हमेशा ड्रॉप होगा, है ना? तो पुराने टाइम में पूछा करते थे सर इंटरव्यूअर कि व्हाई फर्स्ट पैकेट ड्रॉप इन द पिंग। पिंग या ट्रेस राउट में पहला, मैं पिंग और ट्रेस राउट आपको नेक्स्ट क्लास में डीप में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये इंटरव्यूअर पहले पुराने टाइम में पूछा करते थे कि व्हाई फर्स्ट पैकेट ड्रॉप, फर्स्ट पैकेट ड्रॉप इन द पिंग। पिंग में पहला पैकेट क्यों ड्रॉप होता है सर, है ना? तो क्यों ड्रॉप होता है सर? ड्यू टू आर्क। आर्क की वजह से ड्रॉप होता है सर, क्योंकि ये पैकेट जाना आना इसमें टाइम लगता है सर, इसके लिए फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होता है ना? और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं सर, आर्क कौन सी लेयर पे काम करता है? आर्क कौन सी लेयर पे काम करता है सर? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे, एकदम करेक्ट आंसर है ना? आर्क कौन सी लेयर पे काम करता है सर? नेटवर्क लेयर पे काम करता है सर, है ना? मतलब यहाँ पर जैसे हम नहीं करते सर, हम जैसे नवी मुंबई में सस्ते फ्लैट मिल जाते हैं,
तो हम नवी मुंबई में रहते हैं सर, है ना, और जॉब करने कहाँ जाते हैं, मुंबई में, है ना। मुंबई में जॉब करते हैं सर, फिर जॉब करके घर के वापस जॉब कर दी सर, मुंबई के लिए हमने काम कर लिया, मुंबई में काम कर लिया, और फिर रात को हमारे घर आ जाते हैं नवी मुंबई में, है ना। तो हम रहते कहाँ है सर, वर्क एट नवी मुंबई, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगा सर, आर्क वर्क एट, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, आर्क वर्क एट, वर्क एट, वर्क एट लेयर 3, आर्क लेयर 3 पे काम करता है सर, है ना। मतलब रहते हम कहाँ है सर, नवी मुंबई में, और जॉब कहाँ करते हैं सर हम, मुंबई में। जॉब किसके लिए करते हैं, मुंबई में। तो यहाँ भी आर्क लेयर 3 पे रहता है सर। ये पैकेट देखिए ना, ये जो लेयर 3 का पैकेट जनरेट हुआ, ये लेयर 3 पे जनरेट हुआ सर। क्योंकि जो पैकेट क्रिएशन का राइट्स है ना सर, हर किसी का अपना राइट्स है ना सर, है ना। मतलब हर किसी का अपने कैपेसिटी और राइट्स दिए गए ऊपर वाले ने, सबने। तो वैसे ही सर, जिसने भी ओएसआई मॉडल बनाया, उसने बोला कि सिर्फ पैकेट क्रिएट दो जगह हो सकते हैं, लेयर 3 पे हो सकते हैं और लेयर 7 पे हो सकते हैं। बीच की किसी भी लेयर पे पैकेट क्रिएट नहीं हो सकता, है ना। तो लेयर 3 पे हो सकता है, लेयर 7 पे हो सकता है, दो जगह हो सकता है। तो ये आर पैकेट कौन सी लेयर पे बना सर, लेयर 3 पे बना, है ना। तो इसके लिए आर्प को कौन सी लेयर पे रखा जाता है, लेयर 3 पे रखा जाता है। लेकिन ये सारा काम किसके लिए हुआ सर, ये सारा काम किसके लिए हुआ, डेस्टिनेशन मैप को ढूंढने के लिए काम हुआ। आर्प का मेन काम क्या है सर, टू फाइंड आउट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए सारा काम हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा सर, आर्प वर्क, वर्क फॉर, आर्प वर्क फॉर लेयर 2। आर्प काम किसके लिए करता है सर, लेयर 2 के लिए, है ना। मतलब हम रहते कहाँ है सर, रहते वर्क एट नवी मुंबई, बट वर्क फॉर मुंबई, है ना। इस बार जैसे हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो रहते इंडिया में सर, लेकिन काम किसके लिए करते हैं, यूएस के लिए, है ना, यूएस के लिए सर। तो वर्क एट इंडिया बट वर्क फॉर यूएस, जैसे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना आजकल सर। तो यहाँ पर भी कैसा है, आप वर्क एट लेयर 3 बट वर्क फॉर द लेयर 2, लेयर 2 के लिए क्या करता है सर, ये काम करता है, क्योंकि डेस्टिनेशन मेक एड्रेस फाइंड आउट करता है ना। तो सर ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि आर्प, ये याद रखना, एट और फॉर, है ना, एट और फॉर कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 3 पे। वर्क किसके लिए करता है, लेयर 2 के लिए, है ना सर। तो आर्प के बारे में मैंने ब्रीफ किया सर थोड़ा सा। तो इसमें इसको मैं लिखवा देता हूँ कि उसकी डेफिनेशन क्या है, पहला पैकेट क्यों ड्रॉप होता है, ये सारा लिखवा देता हूँ। लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर एनीवन, मैं इसका डीप वीडियो भेजूंगा, जिसमें ये पैकेट वन बाय वन जाएगा, स्विच पर जाएगा, कैसा एंट्री करेगा, क्या करेगा, रिप्लाई पैकेट कैसे आएगा, पूरा 2.5 घंटे का वीडियो इसी पर, है ना। तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि हम सारी चीज तो कवर कर नहीं सकते, वो इंटरव्यू में कोई पूछता नहीं, लेकिन अपने नॉलेज के लिए सर, है ना। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर एनीवन, क्लियर है आर्क में, है ना। और आर्क टेबल कौन बनाता है सर, राउटर बनाता है और स्विच बनाता है, सॉरी, राउटर और पीसी बनाता है। राउटर पर इसकी देखने की कमांड इस क्लास में पढ़ाऊंगा मैं सर। इसकी देखने की कमांड है शो IPR, ये कमांड है इसको देखने की। पीसी में कमांड क्या है, ARP-A, ये कमांड है पीसी, है ना। तो दो ही डिवाइस बनाते हैं, राउटर बनाता है और पीसी बनाता है, स्विच नहीं बनाता सर आर टेबल, स्विच के पास नहीं होती आर टेबल। मैं इसके बेस पे आपको लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर होगा ना, सेकंड लास्ट लेक्चर, उसमें ट्रबल शूटिंग भी सिखाऊंगा, है ना। तो अभी इसके बारे में इतना लिख लीजिए सर, आपकी डेफिनेशन, इट इज फाइंड आउट दी, आपकी डेफिनेशन लिखिए सर, इट इज फाइंड आउट दी डेस्टिनेशन मेक एड्रेस, इट इज फाइंड आउट दी डेस्टिनेशन मेक एड्रेस, इट इज फाइंड आउट दी डेस्टिनेशन मेक एड्रेस। और पुराने टाइम में एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता था, व्हाई फर्स्ट पैकेट ड्रॉप इन द पिंग, व्हाई फर्स्ट पैकेट ड्रॉप इन द पिंग,
व्हाई फर्स्ट पैकेट ड्रॉप इन द पिंग पिंग। नेक्स्ट क्लास में मैं पिंग और ट्रेस आउट बताऊंगा सर, डीप में बताऊंगा। व्हाई फर्स्ट पैकेट ड्रॉप इन द पिंग, तो उसका आंसर लिखिए सर, ड्यू टू आर, ड्यू टू आर, ड्यू टू आर, आर। और वो शॉर्टकट में जो ऊपर का लिखा है वो एकदम बेस्ट लिखा है, आर फॉर वर्क एट लेयर 3, आर फॉर वर्क फॉर लेयर 2। इसमें और एक पॉइंट और लिख लीजिए सर, आर टेबल क्रिएटेड बाय राउटर एंड पीसी, आर टेबल क्रिएटेड बाय राउटर एंड पीसी, नॉट बाय द स्विच। आर टेबल क्रिएटेड बाय राउटर और पीसी, नॉट बाय द, नॉट बाय द स्विच, स्विच, नॉट बाय द स्विच। सर ये जो नोट्स है सर, इसका रिवीजन करा करिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना सर, सब भूलने लगेंगे, है ना, भूलने लगेंगे। तो टाइम पे इसको रिवाइज करिए सर। इंटरव्यू में क्या होता है, हमारे मुंह पे सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। अगर जैसे ओल्ड टेक्नोलॉजी की बात करूं सर, मैं आज के 2018 18 में या 17 में मैं एमपीएलएस पढ़ाता था सर, वो आखिरी बेस था। उसके बाद मैंने एमपीएलएस नहीं पढ़ा है सर। लेकिन मेरा इंटरव्यू हुआ ना सर, तो मैंने अभी इस बार जब जॉब चेंज किया, तो मैं सब भूल चुका था एमपीएलएस। मेरे एक आईएसपी में इंटरव्यू हुआ था सर, बीएसएनएल में, उसके वेंडर के थ्रू पेरोल पे था, ऑफरोल था। तो मैंने एमपीएलएस का पूरा रिवीजन किया सर, है ना। और मेरे पास तो नोट्स भी नहीं थे, क्योंकि उस टाइम तो मैं ऐसे ही हवा में पढ़ाते रहता था और लैब भी करवाते रहता था। तो मेरे स्टूडेंट के नोट्स मेरे पास हैं सर एमपीएलएस के, है ना। वो आजकल जापान में है सर। तो उनके नोट्स मेरे पास है, अरुण बोपचे सर के। तो उनके नोट्स से मैंने पढ़ा सर, पूरा एमपीएलएस रिवाइज किया, है ना, स्टूडेंट के नोट्स से। क्योंकि उस टाइम रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, और रिकॉर्डिंग को कौन इतना लंबे देखे, 2 2 ढाई ढाई घंटा, है ना सर। तो नोट्स ही मैं तो प्रीफर करता हूँ। तो नोट्स मैंने रिवाइज किए सर। तो जब भी कोई पुरानी टेक्नोलॉजी होती है ना, जो टच में नहीं रहती सर, तो हमें क्या करना पड़ता है सर, रिवाइज करना पड़ता है ना, रिवाइज करना पड़ता है सर। जैसे पाइथन है, अभी 2 ढाई साल हो गए सर, मैं भूल ही गया सर। तो अभी मेरे यहाँ पे पाइथन ऑटोमेशन का काम है सर। तो मैंने मेरे वीडियो देखे सर, है ना। एक स्टूडेंट को बोला सर नोट्स दे दो, उसने नोट्स दिए, नोट्स से कुछ रिवाइज करे मैंने, और फिर बाकी के मैंने मेरे ही वीडियो देखे सर, और मैंने पूरा पाइथन रिवाइज किया सर, है ना। तो टेक्नोलॉजी ऐसी है सर, टच में रहते हो तो याद रहता है, नहीं तो भूल जाते हो, है ना। तो कैसा है सर, हमें टच में रहना चाहिए सर टेक्नोलॉजी के, नहीं तो आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाता है ना। उसको रिफ्रेश करता रहना पड़ता है ना, रिवीजन करते रहना पड़ता है। मुझे बाकी के मॉड्यूल के क्यों नहीं रिवीजन करना पड़ता, क्योंकि मेरा एक बैच खत्म होता है, दूसरा चालू हो जाता है। या फिर कोई बैच मैंने 6 महीने के बाद, जैसे बीजीपी 1 साल के बाद चालू करूंगा मैं, आपका बैच खत्म होने के बाद। तो कैसा है सर, बीजीपी को मैं 1 साल 1.5 साल तक याद रख सकता हूँ। उसके बाद जैसे 2 3 साल हो गए, मैं भूल जाऊंगा, है ना। फिर किसी स्टूडेंट के नोट्स, वही अरुण बोपचे सर के नोट्स है मेरे पास, उसको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। तो कैसा है सर, ये फिर मुझे नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आपके साथ भी सेम है सर, आप ये आगे पार्ट पीछे सपाट होता रहेगा, स्विचिंग को रिवाइज करते रहिए। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है सर, इंटरव्यू में बैठ जाइए। इंटरव्यू में बैठेंगे तो डर के मारे ना सर, रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे नोट्स का। तो एक बार पन्ने तो पलट जाएंगे सर, है ना। भले पूरी नोट्स का धीरे एक दो दिन में हो, 1 2 दिन का टाइम ले लेते हैं हम इंटरव्यू का, और उस बहाने क्या हो जाता है सर, नोट्स का रिवीजन हो जाता है ना। तो मैं रिज्यूम आपको भेज दूंगा आज, उसको डाल के आप सर इंटरव्यू देना स्टार्ट करिए। मैं टेस्ट रिज्यूम भेज देता हूँ आपको, उसमें स्विचिंग के पॉइंट सारे लिख दीजिए। तो आपको पता तो चलेगा कि स्विचिंग में क्या पूछ रहे हैं, है ना। राउटिंग तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, स्विचिंग पे टेस्ट दोगे सर, है ना। तो नोट्स का रिवीजन करना बहुत जरूरी है सर, रिफ्रेश करते रहना चाहिए, है ना। हम लोग तो रिफ्रेश नहीं करते सर, भूल जाते हैं। लेकिन ये जो राउटर और ये स्विचेस है, ये जो भी टेबल बनाते हैं ना सर, उसको बैकएंड में रिफ्रेश करते हैं, है ना। ये रिवाइज करते हैं, रिफ्रेश करने का मतलब, जैसे पीसी में राइट क्लिक करते रिफ्रेश करते हैं ना, वो मैनुअल करते हैं। लेकिन यहाँ आर टेबल जो है ना, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती है सर। ऑटोमेटिक रिफ्रेश करने का मतलब,
इसका जो रिफ्रेशिंग टाइम है 4 आवर्स है सर, 4 आवर्स, 4 घंटे तक इसकी एंट्री रहती है सर, है ना। 4 घंटे के तक अगर कोई इस मैप का यूज नहीं हुआ, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं गया, तो 4 घंटे के बाद में सर ये ऑटोमेटिक आर टेबल से निकल जाता है, अगर किसी ने पैकेट नहीं भेजा, है ना। इसका लिमिट कितना है सर, 4 आवर्स तक ये होल्ड करके रखता है। जैसे अभी सर ने क्वेश्चन पूछा था ना मुझे कि सर जैसे मैं पीसी को डिस्कनेक्ट करूंगा तो वो मेक टेबल से निकल जाएगा कि नहीं, है ना। तो मेक टेबल का 300 सेकंड है रिफ्रेशिंग टाइम, वहां तो इमीडिएट निकल जाता है, मेक टेबल में तो इमीडिएट मेक निकल जाएगा। उसका रिफ्रेशिंग टाइम 5 मिनट है, वहां 5 मिनट तक वेट नहीं करता। लेकिन आर टेबल में अगर यहाँ डिस्कनेक्ट किया सर, तब भी इसकी एंट्री सर 4 घंटे तक पड़ी रहेगी, है ना। अगर टीसी डिस्कनेक्ट किया तब भी इसकी एंट्री आर टेबल में 4 आवर तक पड़ी रहेगी, निकलेगी नहीं सर, है ना। मतलब ये जो मेक एड्रेस सपोज इसका A2B2 है सर, तो A2B2 यहाँ लिखा रहेगा सर, डिस्कनेक्ट कर दो केबल को फिर भी रहेगा 4 घंटे तक, क्योंकि इसका रिफ्रेश टाइम 4 आवर्स है सर। 4 आवर्स तक मान लीजिए भले केबल कनेक्ट है ना, और 4 घंटे तक कोई पैकेट नहीं गया, 4 आवर्स तक ये मेक एड्रेस अनयूज्ड है सर, तब जाके इसकी आर टेबल से एंट्री हटेगी, है ना। आर टेबल में आपको मेक एड्रेस मिलेंगे सर, है ना, यहाँ से इसकी एंट्री हटेगी। तो आर टेबल का रिफ्रेशिंग टाइम कितना है सर, 4 आवर्स है सर, है ना। 4 आवर्स के बाद एंट्री हटती है सर, है ना। क्या है मतलब यूज में बीच में आ गया तो फिर ये टाइमर रिफ्रेश हो जाता है, फिर 4 घंटा इसका लिमिट बढ़ जाता है ना। तो 4 आवर्स तक इसका लिमिट है सर, रिफ्रेशिंग टाइम है, 4 आवर्स में रिफ्रेश होता है सर। और मेक टेबल कितने मिनट में रिफ्रेश होता है, 5 मिनट में, 300 सेकंड में सर, है ना। राउटिंग टेबल का रिफ्रेशिंग टाइम नहीं है सर, है ना? इसमें कोई क्वेश्चन कोई डाउट सर, आप टेबल में एनीवन, क्लियर है सर। अब देखिए सर, अब यहाँ पर सर, यहाँ पर जैसे इसका मेक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मेक एड्रेस सर A2B2 है ना। मैंने अभी वहां A2B2 लिख दिया सर, तो ये तो स्विच से डायरेक्टली कनेक्ट था सर, तो फटाक से आप रिप्लाई आ गया, है ना। जब यहाँ पर पैकेट बनेगा सर R1 के ऊपर, तो सोर्स आईपी 1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी 2.2.2, है ना। तो यहाँ पर वैसे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ सर। यहाँ पर देखिए सर, ये मेरा डेटा बना है, ये डेटा है सर, डेटा है। यहाँ सोर्स आईपी है सर 1.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी है 2.2.2.2, और सोर्स मैक एड्रेस सर, सोर्स मैक एड्रेस इसका है A1B1, है ना। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका क्या है सर, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका क्या है, A2B2, है ना। तो सर बताइए, ये R1 पे पैकेट है सर, R1 पे है सर इसका पैकेट, R1 पे है यहाँ पर, है ना। तो R1 राउटर को सर इसका मैक एड्रेस थोड़ी पता है सर, सोर्स का पता है, सोर्स का A1B1 है सर, A1B1 है, A1B1 है जो लिख दिया उसने। अब डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस थोड़ी इसको पता है ना, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता सर। तो क्या करेगा सर, ये R1 राउटर क्या करेगा, ये R1 राउटर आर पैकेट बनाएगा सर, है ना, और आर पैकेट इसको भेजेगा सर, है ना। उसको क्या बोलते हैं सर, आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना। उसको क्या बोलते हैं सर, आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सर, आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना। उसके बदले में क्या होगा सर, ये आर्प रिक्वेस्ट है इसके पास, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका लेप करवाऊंगा सर, हाँ। नेक्स्ट क्लास में ये थ्योरी आज ही पढ़ा देता हूँ इसके आर के। नेक्स्ट क्लास में स्टैटिक राउट पढ़ाऊंगा, प्रॉक्सी आर पढ़ाऊंगा, सभी आर पढ़ाऊंगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका लेप करवाऊंगा। अभी सिर्फ मैं थ्योरी कवर कर रहा हूँ, उस टाइम मैं डायरेक्ट नाम लूंगा, है ना, कि क्या होता है सर, है ना। तो इसने इसको क्या करा, R1 ने R2 को क्या भेजा, आर पर रिक्वेस्ट भेजी, है ना, कि मुझे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस दो, है ना। इसका खुद का मैक एड्रेस जो है सर, इसका खुद का मैक एड्रेस मैं ले लेता हूँ इसका A3B3 ना सर, A3B3 ये ले लिया, है ना सर।
जिसने आर को रिक्वेस्ट करी सर कि मुझे डेस्टिनेशन का मेक एड्रेस दो, है ना। तो सर बताइए, ये आर टू के पास डेस्टिनेशन का मेक एड्रेस है क्या? सर आर टू के पास इसका आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस से फ्लो होते हैं, आईपी एड्रेस अपडेट पैकेट में से फ्लो हो सकते हैं, होते हैं, रियल टाइम में होते हैं। अपडेट पैकेट में आईपी एड्रेस फ्लो होते हैं, लेकिन अपडेट पैकेट में मेक एड्रेस थोड़ी फ्लो होते हैं। मतलब ये आर टू को थोड़ी पता है इसका मेक एड्रेस, है ना। सर जब इसने आर वन ने सोचा कि मैं इसको एक्सेस करूं, है ना, तो आर वन ने पैकेट किसको भेजा सर? आर टू को भेजा, आर पर पैकेट, आर पर रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे डेस्टिनेशन का मेक एड्रेस दो। तो सर आर टू के पास थोड़ी है डेस्टिनेशन का मेक, तो क्या करेगा सर? डेस्टिनेशन का मेक नहीं है, तो क्या किया जाए? पैकेट तो ड्रॉप हो जाएगा सर। जब तक मेक नहीं आएगा गाड़ी आगे थोड़ी बढ़ेगी, पूरी फैमिली तो पेड़ के नीचे खड़ी है ना। डेस्टिनेशन का मेक जानना जरूरी है, तो कैसे मिलेगी सर? तो सर कैसा होता है, ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे कभी हमारे इस पर लिफाफा आता है सर ऑफिस में, तो उस टाइम हम ड्यूटी पे नहीं रहते, तो ऑफिस में लिफाफा आता है तो हमारे टीममेट से रिसीव कर लेते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम इनके फ्रेंड है, हमें दे दो लिफाफा, वो कल ड्यूटी पे आएंगे, उनको हम दे देंगे, है ना। तो किसी के बिहाफ पे कोई और ले ले, है ना, उसको क्या बोलते हैं सर? प्रॉक्सी, है ना। किसी के बिहाफ पे अगर कोई काम दूसरा करे उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। हम बोलते हैं ना प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाते हैं। प्रॉक्सी अटेंडेंस का मतलब, आपने आई कार्ड पंच नहीं किया, आपके साथ वाले ने कंपनी के अंदर आई कार्ड पंच कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं सर? प्रॉक्सी, है ना। तो ये प्रॉक्सी का मतलब किसी के बिहाफ पे कोई दूसरा काम करे, है ना, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है सर, इसने क्या किया, आर को रिक्वेस्ट करी कि मुझे मेक एड्रेस दो। अब आर टू के पास थोड़ी इसका मेक एड्रेस है, तो आर टू क्या बोलेगा? आर को रिप्लाई में क्या बोलेगा कि मैं उनका मेक नहीं है, लेकिन मैं उसके बिहाफ पे मेरा मेक दे देता हूँ, है ना। उसके बिहाफ पे आर को रिप्लाई में मैं क्या करता हूँ, उसका मेक तो मेरे पास नहीं है, उसका मेक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आर को रिप्लाई में अपना मेक दे देता हूँ उसके बिहाफ पे, है ना। आर को रिप्लाई में क्या करेगा सर, ये अपना मेक एड्रेस दे देगा A3B3, है ना। आर को रिप्लाई में इसने अपना मेक दे दिया सर A3B3, है ना। और इसने क्या करा सर, रियल डेटा में A3B3 लिखा फिर, है ना। मतलब एक्चुअल में मेक एड्रेस इसका जाना चाहिए था, आर को रिप्लाई में मेक इसका देना चाहिए था इसको, लेकिन इसके पास नहीं है। इसको पता है कि मेरे से कनेक्टेड है, जैसे कभी कोई आया ना पैसे मांगने, तो अरे यार वो आज है नहीं, ला उसके ब्याह पे मैं दे देता हूँ, उसे कल मैं ले लूंगा, है ना। कहीं भाग के गया तो नहीं दे देगा वो पैसा, है ना। सेम यहाँ पर भी क्या है सर, इसके बिहाफ पे इसने अपना खुद का मेक एड्रेस दे दिया, तो आर तो हुआ सर। आर तो किसको बोलते हैं सर? खुद का मेक देना, उसको आर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ सर, किसी के बिहाफ पे किसी और ने अपना मेक दे दिया, तो इसको आर्प के अलावा क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सी आर्प। इसको क्या बोलेंगे सर? ये एससीएल की इंटरव्यू में पूछते हैं सर, प्रॉक्सी आर्प, है ना। प्रॉक्सी आर्प पूछते हैं सर। प्रॉक्सी आर्प क्या होता है सर? किसी और के बिहाफ पे कोई और अपना मेक एड्रेस दे दे, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी आर्प सर, है ना। एक बार मैन ऑफ द मैच इसको मिला सर, गौतम गंभीर को, तो उसने अपने बिहाफ पे, विराट कोहली नया आया था तो विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच दिया। तो किसी के बिहाफ पे कोई और दे दे सर, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी आर, प्रॉक्सी बोलते हैं सर, है ना। तो यहाँ पर भी इसके बिहाफ पे मेक एड्रेस इसने दे दिया आर पर रिक्वेस्ट में, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी आर, है ना। तो व्हाट इज द प्रॉक्सी आर सर? प्रॉक्सी आर क्या है सर? किसी और के बिहाफ पे कोई और मेक एड्रेस दे दे, उसको बोलेंगे प्रॉक्सी आर सर, है ना। तो मैं इसको लिखवा देता हूँ सर, इंटरव्यू में पूछते हैं, इसका लेब भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो मैं कमांड मारूंगा नो आईपी प्रॉक्सी आर, है ना। नो आईपी प्रॉक्सी आर कमांड मारूंगा, तब जाके वो रिजॉल्व होगा प्रॉब्लम, है ना। तो उस टाइम में प्रॉक्सी आर सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर बता दूंगा सर, है ना, क्योंकि आज मैंने समझा दिया। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सर प्रॉक्सी आर में? एनीवन? क्लियर है सर? तो इसकी डेफिनेशन लिखिए सर प्रॉक्सी आर की।
on behalf of on behalf of other host on behalf of other host on behalf of other host on behalf of other host. It's given on behalf of other host. It's given on MAC address on behalf of other host. It's given on MAC address on behalf of other host. It's given on MAC address. It's given on MAC address. That is called the proxy arc. That is called the proxy arc. That is called the proxy arc. क्लियर सर? ये हमारे थोड़े से बेसिक फंडामेंटल थे। अब हम साथ साथ सर स्टैटिक राउट के पढ़ते जाएंगे, राउटिंग के फंडामेंटल। तो हम स्टैटिक राउट स्टार्ट करते हैं सर। हेडलाइन डाल दीजिए सर, स्टैटिक राउट। स्टैटिक राउट। तो सर हम स्टैटिक राउट का लेब आज तो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी राउटिंग के जितने भी लेब हैं सारे मैं जीएनएस में करूंगा सर। जीएनएस करके आता है। और जैसे मैं स्विचिंग में बोलता था ना, अरे ये कमांड नहीं चलेगी, ये लेब यहाँ नहीं होगा, है ना? ऐसा इसमें कोई भी राउटिंग का लेब, हर राउटिंग का लेब होगा सर इसके अंदर। बीजीपी, एमपीएलएस, जो भी आप टेक्नोलॉजी के करना चाहते हो फ्यूचर में भी, सभी के लेब इस पर जीएनएस में होते हैं सर। मैं तो इसमें फायरवॉल, पालो अल्टो फायरवॉल, सबके लेब इसी में करता हूँ। ये जीएनएस पाइथन ऑटोमेशन भी इसी से पढ़ाता हूँ। तो जीएनएस एक ऐसा टूल है सर जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस जो राउटर का रियल होता है वो इसके अंदर डलता है। इसमें कमांड का कोई लिमिटेशन नहीं होता, प्री डिफाइंड कमांड कुछ नहीं होती इसके अंदर, सब कमांडें चलती है सर, है ना? तो मैं आपको जीएनएस की ट्रेनिंग दूंगा भी, है ना? नेक्स्ट क्लास में इसका लेब स्टार्ट करूंगा मैं, है ना सर? तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि जीएनएस में राउटर कैसे लेते हैं। और मैं एक वीडियो आपको भेज देता हूँ, वो मैंने बनाया है। उसमें शुरू में पालो अल्टो का इंस्टॉलेशन है, आखिरी में मैंने 15-20 मिनट में जीएनएस इंस्टॉलेशन किया है। तो मैं जीएनएस के सॉफ्टवेयर आपको सारे दे देता हूँ, है ना? आप इंस्टॉल करिएगा, वीडियो भी दे देता हूँ, आप इंस्टॉल करिएगा देख देख के। मोबाइल में वीडियो चलाना है और लैपटॉप में सेटिंग करनी है जीएनएस की, है ना सर? शुरू में पालो अल्टो का सेटअप रहेगा, वो हटा दीजिएगा। आखिरी के 15 मिनट में जीएनएस का वीडियो है, देखिएगा सर वो, है ना? और उसके बाद में अगर आपका कोई इशू आता है विंडो 10 में, 11 में, तो मैं अलग से क्लास रखूंगा वीकडेज में। उसमें लास्ट टाइम पैकेट ट्रेसर में तो कोई नहीं आया था। जीएनएस में मैं पहले से प्री डिफाइन कर दूंगा किस दिन अपना लेब है। इस वीक में ट्राई करिए, नेक्स्ट वीक में मैं लेब का सेटअप करूंगा आपका, है ना? तो किसी का जीएनएस नहीं डला है तो मैं डाल दूंगा सर, उसका जो भी इशू आ रहा देख लूंगा मैं, है ना? विंडो 11 में आएगा आपको, है ना? तो यहाँ पर मैं जीएनएस के आपको आज ट्रेनिंग दे देता हूँ। स्टैटिक राउट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। राउटर कैसा लेते हैं, स्विच कैसा लेते हैं, है ना? ये सब सारी चीजें बता देता हूँ, है ना? तो स्टैटिक राउट हम बीच में टॉपिक छूट जाएगा तो इसकी जीएनएस के बारे में बताता हूँ सर। देखिए सर, आज के बाद ये पैकेट ट्रेसर टाटा बाय बाय हो गया, ये उसका बहुत लिमिटेशन है। देखिए सर, जीएनएस का आइकॉन डालने के बाद ऐसा आता है कछुए जैसा, है ना? और किसी ने कोई, मैंने 2-3 वर्जन भेजूंगा आपके लैपटॉप में, जो भी सपोर्टेड है वो डाल दीजिए।
कभी कभी कोई वर्जन में ऐसा 3 ऐसे भी दिखेंगे सर आप, है ना। तो ऐसा दिखेगा, है ना। जनरली यही दिखेगा आपको, ये लेटेस्ट वर्जन है। इस पर क्या करो सर, इसको खोल लो कछुए जैसे को, है ना, और लिखा है GNS3। इस सॉफ्टवेयर को खोलो सर। ये खुला सर। इसके खुलने के बाद में ये पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, सेव करना है, क्या करना है। तो सर मेरे पास तो थोड़ा मेमोरी का इश्यू है, मैं हमेशा नई लैब बनाऊंगा हर बार। तो मैं इसको आपको सेव करना सिखा देता हूँ, कैसे सेव करना। मैं रिपीटेड लैब कभी नहीं किसी का उठाता, हर बार नई लैब बनाता हूँ। तो ब्राउज में गया, ब्राउज में जाके आपको जहां स्टोर करना है सर, मेरे पास क्या है सर, यहाँ दिस पीसी पर क्लिक किया। मेरे पास स्पेस जो है किसमें है, एफ ड्राइव में मैं कर देता हूँ लेब करने के लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेसिक लेब, बेसिक लेब, है ना। बेसिक लेब नाम दे दिया और उसको सेव कर दिया, है ना। तो एफ ड्राइव में बेसिक लेब के नाम से सेव हो गया, इसको ओके कर दिया। अगर आप नहीं भी करोगे, सिंपल ओके कर दोगे, तब भी काम हो जाएगा, है ना। तो आप हर अभी शुरुआत हो रहे सर, प्रैक्टिस करनी है तो सेव मत करा करिए, कहीं भी ऐसा रेंडम सेव कर दीजिए, ओके कर दीजिए, है ना। अब ये बोल रहा है कि इसका नया वर्जन आया, क्या डाउनलोड करना चाहते हो। मैं बोला नहीं, इसी में खुश हूं मैं, है ना। तो नो बोल दिया सर, है ना। अब इसके बाद में आपको राउटर लेने हैं सर। तो राउटर कहाँ से लेंगे, ये जो बहुत सारे साइन है ना पीसी के, एरो साइन, ये जो सारे साइन है सर, यहाँ पर राउटर आपको मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्लिक करना है सर। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 37 2500 का मॉडल नंबर का ये रख रखा है सर राउटर। ये इमेज इंस्टॉलेशन भी, मैं इमेज भी आपको दूंगा। इमेज मैंने रख रखी है इसकी, ये रियल राउटर जैसा काम करेगा। तो ये राउटर है सर, मैं इसको क्या करूंगा सर, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ऐसा खींचूंगा, ये R1 राउटर ले लिया। सर स्विचिंग के लिए ऐप नहीं चलता है क्या? ये स्विचिंग के लिए अच्छा काम नहीं करता। उसका रीजन अच्छा। क्या है, यहाँ पे नॉन मैनेजेबल स्विच रहते हैं। मतलब स्विचिंग में मेरा एक दोस्त बता रहा था कि अभी जो नया GNS आया उसमें स्विचिंग भी चलती है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आप नए GNS में ट्राई कर सकते हैं, नए वर्जन में। लेकिन स्विचिंग के इसमें होते नहीं सर मैक्सिमम लैब में। तो आप राउटिंग किसी से करिए, स्विचिंग के पैकेट ट्रेसर से करिए, है ना। ये R1 राउटर लिया, फिर उसके बाद में R2 राउटर लिया, जो डायग्राम में वैसे ही बना रहा हूँ। फिर R3 राउटर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ ये। और ये R4 राउटर लिया, ये सारे राउटर ले लिए ना। अब इसको केबल से कनेक्ट करना है। तो वहां तो रेंज सुप्रीम था, है ना सर, झिगझैग वाला साइन था। यहाँ पर केबल कनेक्ट करने के लिए ये साइन है सर, देखिए केबल का ही साइन है ना। तो हम क्या करेंगे सर, इससे केबल पे कनेक्ट करेंगे। देखिए, इस पर जैसे क्लिक किया सर, ये केबल का यहाँ पर आया मैं। यहाँ से देखिए सर, हमने जो ये डायग्राम दिया है सर, इस डायग्राम में यहाँ पर ये जो इंटरफेस है, इस क्लास में मैं लिंक करवाऊंगा इसका। ये FA0/0 है, ये FA0/0 है ना। ये सीरियल लिंक है जो कि अनयूज्ड हो चुका है, इसको भी मैं साथ में लेके चलता हूँ। सीरियल 0/0, और ये FA0/0, ये FA0/0, है सर। कोई भी ले सकते पोर्ट आप, है ना। तो मैं यही डायग्राम फॉलो करूंगा। तो इसमें क्या करूंगा सर, मैं इंटरफेस लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया सर, ये मुझे पूछ रहा कौन सा पोर्ट लेना है। तो मैंने बोला फास्ट इथरनेट 0/0 से फास्ट इथरनेट 0/0 कनेक्ट करो, है ना। तो देखिए सर, यहाँ पर पोर्ट के नाम नहीं दिख रहे हैं, है ना। वहां वहां पैकेट ट्रेसर में डायरेक्ट दिख जाते थे, यहाँ पर पोर्ट के नाम नहीं दिख रहा है सर। तो पोर्ट के नाम को देखना है ना सर, तो ABC वाली बटन पर क्लिक करो, इस पर, है ना। इस पर जैसे क्लिक करोगे ना, पोर्ट के नाम दिखने लग जाएंगे सर। देखिए, ये ABC वाली बटन पर क्लिक किया, तो देखिए सर, ये पोर्ट के नाम दिखने लग गई है ना। FA0/0 दोनों जगह, है ना। आप केबल भी आप दोबारा से क्लिक नहीं वहां करना पड़ेगा। देखिए, फिर से केबल पर क्लिक किया, R2 से R3 को कनेक्ट करना है,
मैंने 0/0 लिख रखा है, कोई बात नहीं। सीरियल 1/0 से सीरियल 1/1 या जो भी कनेक्ट करना है वो कर दो। तो ये कनेक्ट हो गया सर, ये जिगजैग वाला साइन आया, ये सीरियल का सिंबल है, ये कम स्पीड वाला लिंक है ना। फिर उसके बाद में हमने इधर भी एफ ए जैसे क्लिक किया उस पर, क्लिक करने के बाद 0/0 से ये क्लिक कर दिया 0/0, है ना सर। ये इस टाइप से कनेक्टिविटी हो गई सर, सारे फिजिकल लिंक कनेक्ट हो गए। लेकिन ये सारे राउटर रेड कलर के दिख रहे हैं सर, रेड कलर का मतलब बंद पड़े हैं, है ना। तो इनको चालू करना है सर, इनको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए कहाँ क्लिक करेंगे सर? अगर इनको स्टार्ट करना है तो हमें कहाँ क्लिक करना पड़ेगा सर? ये ग्रीन कलर की बटन पर, ग्रीन कलर की बटन पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट होगा, रेड कलर की बटन पे क्लिक करोगे तो बंद होगा, है ना। तो रेड पे कभी क्लिक करते नहीं, स्टार पर ही करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, जैसे स्टार बटन पर क्लिक किया, सारे राउटर स्टार्ट हो जाएंगे सर, ये सारे राउटर स्टार्ट हो गए, है ना। अब ये सारे राउटर का सर CLI लेना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है ना, कमांड लाइन से सर, सारे राउटर को कमांड लाइन से कॉन्फ़िगर करना है ना। CLI लेना है सर। तो CLI के लिए कहाँ क्लिक करेंगे सर? ये ग्रेटर देन और माइनस का साइन है ना सर, ग्रेटर देन और माइनस का साइन दिख रहा है ना सर, यहाँ से सारे राउटर का CLI आ जाएगा सर, ग्रेटर देन और माइनस के साइन से। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ये ग्रेटर देन माइनस पर जैसे क्लिक किया सर, सभी राउटर का CLI आ गया सर, ये हर एक राउटर का CLI आ गया सर, ये सभी राउटर का CLI आ गया सर यहाँ पर, ये है ना सर। अब इसके बाद में सारे राउटर का CLI आ गया सर। अब इन पोर्ट के ऊपर IP देंगे, तो IP देना तो आपने स्विचिंग में सीख ही लिया है ना, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। सेम इसमें भी राउटर स्विच जैसा सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। इस मॉड को प्रिविलेज मॉड बोलते हैं, इसमें सारी शो कमांड चलती है सर, है ना। लेकिन मुझे इस इंटरफेस पे IP देना है, तो IP एड्रेस में बड़े सिंपल लूंगा, इसका 12.0.0/8, ये तो नेटवर्क IP हो गया, इसका हो गया .1, इसका हो गया .2, है ना। मतलब इस इंटरफेस पे 12.0.0.1 IP दूंगा। तो कैसे दूंगा सर? कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, है ना, और R1 के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाऊंगा। यहाँ पर इस पोर्ट के ऊपर IP देना है, तो यहाँ पे लिखा इंटरफेस FA 0/0, जैसे इंटर मारूंगा तो R1 के इंटरफेस के अंदर घुस जाऊंगा इफ करके, ना सर। और इस पर IP एड्रेस देना है, तो क्या लिखूंगा? IP एड्रेस, है ना, डायरेक्ट यहाँ पर इंटरफेस पे IP दे सकते हैं, स्विच में नहीं दे सकते थे, वहां VLAN पर देते थे, सेम यहाँ इंटरफेस पे देंगे। तो IP एड्रेस, इसको IP देना है 12.0.0.1, है ना, 1, ये IP दे दिया .1, और इसका मास्क /8 का है, तो 255.0.0.0, ना सर। और बाय डिफॉल्ट राउटर के पोर्ट शट डाउन रहते हैं सर, तो आपको एक कमांड क्या लिखनी पड़ती है? नो शट, है ना। इससे पोर्ट आप आ जाएगा सर, है ना। ये मैंने एक पोर्ट पे सी कमांड लिखी सर, सेम यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर सब जगह लिखूंगा, है ना सर। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये GNS है सर, यहाँ पर ये राउटर ले लिया, ये मेरा, है ना सर। यहाँ पर ये प्रिविलेज मोड में मैं आ गया सर, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कॉन्फ़िग थी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, यहाँ पर लिखा इंटरफेस FA 0/0, और इसको IP एड्रेस देंगे सर हम 12.0.0.1 और 255.0.0.0, है ना सर। और नो शट लिखना जरूरी है, नो शट। इससे पोर्ट आप आ जाएगा सर, पोर्ट आप आ जाएगा, ये आप आ गया सर, है ना, यहाँ पे लॉग्स में लिखा गया, ये आप आ गया पोर्ट आपका। आप चाहे तो वही देख सकते हो, यहाँ पर Ctrl Z दबा के बाहर आ जाइए, है ना, देख सकते हो शो इंटरफेस FA 0/0, है ना, ये पोर्ट आप आ गया सर आप, है ना सर। तो इस तरीके से IP देना हम सीखेंगे सर नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। और इसका पूरा लेप करेंगे स्टैटिक राउट का, है ना। अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो बीच में छूटेगा सर,
फिर नेक्स्ट क्लास से रिपीट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जीएनएस का ट्रेनिंग आपको नहीं दूंगा, डायरेक्ट मैं लेब स्टार्ट कर दूंगा सर। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कोई डाउट सर, जीएनएस में आईपी देने में किसी को भी नहीं हुआ? चलिए सर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेम टाइम पे सर।